अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह जी हम अपने 4th पारे का आगाज करेंगे। बहुत प्यारी नसीहतें हैं। शुरू में आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कितना बड़ा पैगाम देते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बुन, कि तुम नेकी तो पा ही नहीं सकते हो जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो हम अपने आप को देखें कि जब भी हम किसी को अल्लाह की राह में देते हैं, कभी अपने काम वालों को या किसी को भी हेल्प करते हैं, तो हम उनको क्या चीज देते हैं। बहुत बड़ा पैगाम है ये। आयत नंबर 92 कि तुम नेकी के मुकाम तक उस वक्त तक हरगिज नहीं पहुंचोगे जब तक उन चीजों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसे खूब जानता है। तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें जो मुसलमानों के लिए हलाल थी, बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी, सिवाय उस चीज के जो इसराइल यानी यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर ली थी। और आयत नंबर 93, ए पैगंबर यहूदियों से कह दो कि तुम सच्चे हो तो तौरात लेकर आओ और उसकी तलावत करो। फिर इन बातों के वाज़ेह होने के बाद भी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर झूठा बहतान बांधे तो ऐसे लोग बड़े जालिम हैं। आप कहिए कि अल्लाह ने सच कहा है, लिहाजा तुम इब्राहिम के दीन का इत्तबा करो जो पूरी तरह सीधे रास्ते पर थे, और उन लोगों में से ना हो जो अल्लाह की खुदाई में किसी को शरीक मानते हैं। और आयत नंबर 96, हकीकत यह है कि सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया यकीनी तौर पर वो है जो मक्का में वाक़या है, और बनाने के वक्त ही से बरकतों वाला और दुनिया जहां के लोगों के लिए हदायत का सामान है। इसमें रोशन निशानियां हैं, मकाम इब्राहिम है, और जो इसमें दाखिल होता है अमन पा जाता है। और लोगों में से जो लोग इस तक पहुंचने की इस्तात रखते हों इन पर अल्लाह के लिए इस घर का हज करना फर्ज हो गया है, और अगर कोई इनकार करे तो अल्लाह दुनिया जहां के तमाम लोगों से बेनियाज है। और आयत नंबर 98, कह दो कि ए अहले किताब अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इस सब का गवाह है। कह दो कि ए अहले किताब अल्लाह के रास्ते में टेढ़ पैदा करने की कोशिश करके एक मोमिन के लिए इसमें क्यों रुकावटें डालते हो, जबकि तुम खुद हकीकत के गवाह हो। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब के एक गुरोह की बात मान लोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको दोबारा काफिर बनाकर छोड़ेंगे, और तुम कैसे कुफर अपनाओगे जबकि अल्लाह की आयात तुम्हारे सामने तलावत की जाती हैं और उसका रसूल तुम्हारे दरमियान है। और अल्लाह की सुन्नत ये है कि जो शख्स अल्लाह का सहारा मजबूती से थाम ले वो सीधे रास्ते तक पहुंचा दिया जाता है। और आयत नंबर 102 के ए ईमान वालो दिल में अल्लाह का वैसा ही खौफ रखो जैसा खौफ रखना उसका हक है, और खबरदार तुम्हें किसी और हालत में मौत ना आए बल्कि इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। और अल्लाह की रस्सी को सब मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट ना डालो, और अल्लाह ने जो तुम पर इनाम किया है उसे याद रखो कि एक वक्त था जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम अल्लाह के फजल से भाई भाई बन गए, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे। अल्लाह ने तुम्हें इससे नजात अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह ने अपनी निशानियां खोल खोल कर वाज़ेह की हैं ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। और आयत नंबर 104, और तुम्हारे दरमियान एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसके अफराद लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, नेकी की तलकीन करें और बुराई से रोकें। ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनके पास खुले खुले दलाल आ चुके थे, इसके बाद भी उन्होंने आपस में फूट डाल ली और इख्तलाफ में पड़ गए। ऐसे लोगों की सजा बहुत सख्त है उस दिन जिस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। चुनाचे जिन लोगों के चेहरे स्याह पड़े होंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफर इख्तियार किया है, लो फिर इसका मजा चखो, इस अजाब का मजा चखो क्योंकि तुम कुफर किया करते थे। दूसरी तरफ जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अल्लाह की रहमत में जगह पाएंगे और उसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। और आयत नंबर 108, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम ठीक तरह से पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, और अल्लाह दुनिया जहां के लोगों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहता। आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है और उसी की तरफ तमाम मामलात लौट कर जाएंगे। मुसलमानों, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाई गई है। तुम नेकी की तलकीन करते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके हक में कहीं बेहतर होता।
इनमें से कुछ तो मोमिन है मगर इनमें से अक्सर नाफरमान है। वो थोड़ा बहुत सताने के सिवा तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हरगिज नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर वो तुमसे लड़ेंगे भी तो तुम्हें पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, फिर उन्हें कोई मदद भी नहीं पहुंचेगी। वो जहां कहीं भी पाए जाएंगे उन पर जिल्लत का ठप्पा लगा दिया जाएगा, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई सबब पैदा हो जाए या इंसानों की तरफ से कोई जरिया निकल आए जो उनका सहारा बन जाए। अंजाम कार वो अल्लाह का गजब लेकर लौटते हैं और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। और आयत नंबर 112, इसकी वजह यह है कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे। इसकी वजह यह है कि वो नाफरमानी करते थे, वो सारी हदें फलांग जाया करते थे। लेकिन सारे अहले किताब एक जैसे नहीं है। अहले किताब में से वो लोग भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, जो रात के औकात में अल्लाह की आयतों की तलावत करते हैं और जो अल्लाह के आगे सजदा रेस होते हैं। ये लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, अच्छाई की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों की तरफ लपकते हैं। ये वो लोग हैं जिनका शुमार सालहीन में होगा। वो जो भलाई भी करेंगे इसकी हरगिज ना कदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, अल्लाह के मुकाबले में ना उनके माल उनके कुछ काम आएंगे और ना ही उनकी औलाद उनके काम आएगी। वो दोज़खी लोग हैं और हमेशा हमेशा वो उसमें रहेंगे। और आयत नंबर 117, जो कुछ ये लोग दुनियावी जिंदगी में खर्च करते हैं इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सख्त सर्दी वाली तेज हवा हो जो इन लोगों की खेती को जा लगे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है और वो इस खेती को बर्बाद कर दे। उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ऐ ईमान वालों, अपने से बाहर के किसी शख्स को राजदार ना बनाओ। ये तुम्हारी तमाम बदख्वाही में कोई कसर उठा नहीं रखते। इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि तुम तकलीफ उठाओ। बुग़्ज़ उनके मुंह से जाहिर हो चुका है और जो कुछ अदावत इनके सीने छुपाए हुए हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। हमने पते की बात तुम्हें खोल खोल कर बयान कर दी है, बशर्त ये कि तुम समझ से काम लो। आयत नंबर 119, देखो तुम तो ऐसे हो कि इनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, और तुम तो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हो और उनका हाल ये है कि वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पर ईमान ले आए, और जब तन्हाई में जाते हैं तो तुम्हारे खिलाफ गुस्से के बारे अपनी उंगलियां चबाते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में खुद मरे रहो, अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातों को खूब जानता है। अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उनको बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई गजन पहुंचे मतलब तकलीफ पहुंचे तो ये उससे खुश होते हैं। अगर तुम सब्र और तकवा से काम लो तो उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब अल्लाह के इल्म और कुदरत के अहाते में है। और आयत नंबर 121, ए पैगंबर, जंगे उहुद का वो वक्त याद करो जब तुम सुबह के वक्त अपने घर से निकलकर मुसलमानों को जंग के ठिकानों पर जमा रहे थे, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जब तुम ही में से दो गुरों ने ये सोचा था कि वो हिम्मत हार बैठेंगे, हालांकि अल्लाह उनका हामी और नासिर था, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने तो जंग बदर के मौका पर ऐसी हालत में तुम्हारी मदद की थी जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, लिहाजा सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रखो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और आया नंबर 124, जब बदर की जंग में तुम मोमिनों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं है कि तुम्हारे परवरदिगार 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद को पहुंचा दे। हाँ, बल्कि अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार करो और वो लोग अपनी इसी रेले में अचानक तुम तक पहुंच जाएं तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को भेज देगा जिन्होंने अपनी पहचान नुमाया की हुई होगी। अल्लाह ने ये इंतजाम सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें खुशखबरी मिले और इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान नसीब हो, वरना फतह तो किसी और की तरफ से नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पास से आती है जो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक है, तमाम तर हिकमत का भी मालिक है। और जंग बदर में ये मदद अल्लाह ने इसलिए की ताकि जिन लोगों ने कुफर अपनाया है उनका एक हिस्सा काट कर रखते या उनको ऐसी जिल्लत अमेज शिकस्त दे कि वो नामुराद होकर वापस चले जाएं। और आया नंबर 128, ए पैगंबर, तुम्हें इस फैसले का कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे या उनको अजाब दे, क्योंकि ये जालिम लोग हैं। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है, और जिसको चाहता है अल्लाह माफ करता है और जिसे चाहता है अजाब देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ए ईमान वालों,
कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो, और उस आग से डरो जो काफरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो ताकि तुम पर रहमत का बर्ताव किया जाए, और अपने रब की तरफ से मगफरत और जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर तेजी दिखाओ। वो जन्नत जिसकी चौड़ाई इतनी है कि इसमें तमाम आसमान और जमीन समा जाएं, वो उन परहेजगारों के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली में भी और बदहाली में भी अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ कर देने की आदी हैं। अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। आयत नंबर 135, और ये वो लोग हैं कि अगर कभी कोई बेहयाई का काम कर भी बैठते हैं या किसी और तरह अपनी जान पर जुल्म कर गुजरते हैं तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और इसके नतीजे में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन है जो उनको माफ कर दे, और ये अपने किए पर जानते बूझते इसरार नहीं करते हैं। ये हैं वो लोग जिनका सिला उनके परवरदिगार की तरफ मगफरत है, और वो बागात में हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें उन्हें दायमी जिंदगी हासिल होगी। कितना बेहतरीन बदला है जो काम करने वालों को मिलना है। तुमसे पहले बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं, अब तुम जमीन में चल फिर कर देखो कि जिन्होंने पैगंबरों को झुटलाया था उनका अंजाम कैसा हुआ। ये तमाम लोगों के लिए वाज़े ऐलान है, और परहेजगारों के लिए तो हदायत और नसीहत है। और आयत नंबर 139, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी बड़ी खुशखबरी देते हैं कि मुसलमानों, तुम ना तो कमजोर पड़ो और ना ही गमगीन रहो। अगर तुम वाकई मोमिन हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें जरूर सरबुलंदी देंगे। अगर तुम्हें एक जख्म लगा है तो इन लोगों को भी इस जैसा जख्म पहले लग चुका है। ये तो आते जाते दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, और मकसद ये था कि अल्लाह ईमान वालों को जांच ले और तुम में से कुछ लोगों को शहीद करार दे, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और मकसद ये भी था कि अल्लाह ईमान वालों को मैल कुचैल से निखार कर रख दे और काफरों को मलिया मेट कर दे। भला क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत के अंदर चले जाओगे? हालांकि अभी तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम में से उन लोगों को जांच कर नहीं देखा जो जहाद करें, और ना उनको जांच कर देखा जो साबित कदम रहने वाले हैं। और तुम तो खुद मौत के सामना करने से पहले शहादत की मौत की तमन्ना किया करते थे, चुनाचे अब तुमने खुली आंखों से उसे देख लिया है। अब ये आया बहुत प्यारी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 144 में फरमाते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर इनका इंतकाल हो जाए या इन्हें कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो शुक्रगुजार बंदे हैं अल्लाह उनको सवाब देगा, और ये किसी भी शख्स के इख्तियार में नहीं है कि उसे अल्लाह के हुक्म के बगैर मौत आ जाए, जिसका एक मुअय्यन वक्त पर आना लिखा हुआ है। और जो शख्स दुनिया का बदला चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा दे देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसका भी हिस्सा अता कर देंगे। और जो लोग शुक्रगुजार हैं इनको हम जल्द ही इनका अजर अता कर देंगे। और कितने सारे पैगंबर हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, नतीजा क्या हुआ कि उन्हें अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफें पहुंची उनकी वजह से ना उन्होंने हिम्मत हारी और ना ही वो कमजोर पड़े और ना ही उन्होंने अपने आप को झुकाया। अल्लाह ऐसे साबित कदम लोगों से मोहब्बत करता है। आयत नंबर 147, उनके मुंह से जो बात निकली वो इसके सिवा नहीं थी कि वो कह रहे थे, ए हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को भी और हमसे अपने कामों में जो ज्यादती हुई है उसको माफ फरमा दे, हमें साबित कदमी पेश कर और काफिर लोगों के मुकाबले में हमें फतह और नुसरत अता फरमा। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें दुनिया का इनाम भी दिया और आखिरत का भी बेहतरीन सवाब दिया। और अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। ए ईमान वालो, जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है अगर तुम उनकी बात मानोगे वो तुम्हें उल्टे पांव कुफर की तरफ लौटा देंगे और तुम पलट कर सख्त नुकसान उठाओगे। ये लोग तुम्हारे खैरख्वाह नहीं है बल्कि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है और वो बेहतरीन मददगार है। जिन लोगों ने कुफर अपनाया है हम अनकरीब उनके दिलों में रोब डाल देंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह की खुदाई में ऐसी चीजों को शरीक ठहराया है जिसके बारे में अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो जालिमों का बदतरीन ठिकाना है। और आया नंबर 152, और अल्लाह ने यकीनन उस वक्त अपना वादा पूरा कर दिया था जब तुम दुश्मनों को उसी के हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने कमजोरी दिखाई और हुक्म के बारे में बाहम इख्तलाफ किया। और जब अल्लाह ने तुम्हारी पसंदीदा चीजें तुम्हें दिखाई तो तुमने अपने अमीर का कहना नहीं माना।
तुम में से कुछ लोग वो भी हैं जो दुनिया चाहते हैं और कुछ वो भी हैं जो आखिरत चाहते हैं। फिर अल्लाह ने उनसे तुम्हारा रुख फेर दिया ताकि वो तुम्हें आजमाए। अलबत्ता अब वो तुम्हें माफ कर चुका है। अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। और वो वक्त भी याद करो जब तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे और किसी को मुड़कर भी नहीं देखते थे और रसूल तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकार रहे थे। चुनाचे अल्लाह ने तुम्हें रसूल को गम देने के बदले शिकस्त का गम दिया ताकि आइंदा तुम ज्यादा सदमा ना किया करो, ना उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ से जाती रही और ना किसी और मुसीबत पर जो तुम्हें पहुंच जाए। और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। और आयत नंबर 154, फिर इस गम के बाद अल्लाह ने तुम पर सुकून नाजिल किया। एक ऊंघ जो तुम में से कुछ लोगों पर छा रही थी और एक गिरोह वो था जिसे अपनी जानों की पड़ी हुई थी। वो लोग अल्लाह के बारे में नाहक ऐसे गुमान कर रहे थे जैसे जहालत के ख्यालात थे। वो कह रहे थे क्या हमें भी कोई इख्तियार हासिल है? कह दो कि इख्तियार तो सारे का सारा अल्लाह का है। ये लोग अपने दिलों में वो बातें छुपाते हैं जो आपके सामने जाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमें भी कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल ना होते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तब भी जिनको कत्ल होना मुकद्दर में लिखा जा चुका था वो खुद बाहर निकलकर अपनी अपनी कत्ल गाहों तक पहुंच जाते। और ये सब इसलिए होता ताकि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे आजमा ले और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसका मैल कुचैल दूर कर दे। अल्लाह दिलों के भेद को खूब जानता है। तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ फेरी जब दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराए, दर हकीकत उनके बाज अमाल के नतीजे में शैतान ने उनको लग्जिश में मुब्तला कर दिया। और यकीन रखो कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है। यकीनन अल्लाह बहुत माफ करने वाला है और बहुत बुर्दबार है। ऐ ईमान वालो, उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने कुफर इख्तियार कर लिया है और जब उनके भाई किसी जमीन में सफर करते हैं या जंग में शामिल होते हैं तो ये उनके बारे में कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते। इनकी इस बात का नतीजा तो सिर्फ ये है कि अल्लाह ऐसी बातों को उनके दिलों में हसरत का सबब बना देता है, वरना जिंदगी और मौत तो अल्लाह देता है और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और आयत नंबर 157, और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाओ या मर जाओ तब भी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली मगफरत और रहमत उन चीजों से कहीं बेहतर है जो ये लोग जमा कर रहे हैं। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल हो जाओ तो अल्लाह ही के पास तो ले जाकर इकट्ठे किए जाओगे। इन वाकयात के बाद अल्लाह की रहमत ही थी जिसकी बिना पर ए पैगंबर तुमने इन लोगों से नरमी का बर्ताव किया। अगर तुम सख्त मिजाज और सख्त दिल वाले होते तो ये तुम्हारे आसपास से हटकर तितर बितर हो जाते। लिहाजा उनको माफ कर दो, उनके लिए मगफरत की दुआ करो और उनसे अहम मामलात में मशवरा लेते रहो। फिर जब तुम राय पुख्ता करके किसी बात का अज़म कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह यकीनन तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं है और अगर वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करेगा। और मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा रखें और किसी नबी से नहीं हो सकता कि वो माले गनीमत में खयानत करे। आयत नंबर 161, और जो कि खयानत करेगा वो क़यामत के दिन वो चीज लेकर आएगा जो उसने खयानत कर ली होगी। फिर हर शख्स को इसके किए के बदला पूरे का पूरा दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। भला जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के ताबे हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से नाराजगी लेकर लौटे और जिसका ठिकाना जहन्नम हो, और वो तो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह के नजदीक उन लोगों के दर्जात मुख्तलिफ हैं और जो कुछ ये करते हैं अल्लाह उसे खूब देख रहा है। हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया और उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयात की तलावत करता है, उन्हें पाक साफ बनाए और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, जबकि ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे। जब तुम्हें एक ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दुगनी तुम दुश्मन को पहुंचा चुके थे तो क्या तुम ऐसे मौका पर यह कहते हो कि ये मुसीबत कहां से आ गई है? कह दो कि ये खुद तुम्हारी तरफ से आई है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और आयत नंबर 166, और तुम्हें जो मुसीबत उस दिन पहुंची जब दोनों लश्कर टकराए थे वो अल्लाह के हुक्म से पहुंची है ताकि वो मोमिनों को भी परख कर देख ले और मुनाफिकीन को भी देख ले। और इन मुनाफिकों से कहा गया था कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या दिफा करो, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम देखते कि जंग की तरह जंग हो गई तो हम जरूर
आपके पीछे चलते। उस दिन जब ये बात कह रहे थे वो ईमान की बनिस्बत कुफर के ज्यादा करीब थे। वो अपने मुंह से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। अब आप गौर कीजिए कि कितनी दफा हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह खूब जानता है। तो अल्लाह हमारे दिलों के भी हाल तो जानता है ना। फिर कौन सा वक्त ऐसा होगा कि अल्लाह हमें नहीं जानेगा? वो दिन का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो या सहरी का वक्त हो, अल्लाह हर वक्त देख रहा होता है और अल्लाह हर वक्त जानता है। और आयत नंबर 168, ये वो लोग हैं जो अपने शहीद भाइयों के बारे में बैठे बैठे ये बातें बनाते हैं कि अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो खुद अपने आप ही से मौत को टाल कर दिखाओ, और ए पैगंबर, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए हैं उन्हें हरगिज मुर्दा ना समझना, बल्कि वो जिंदा हैं। इन्हें अपने रब के पास से रिस्क मिलता है। अल्लाह ने उनको अपने फजल से जो कुछ दिया है वो इसमें मगन है, और उनके पीछे जो लोग अभी तक उनके साथ शहादत में शामिल नहीं हुए हैं उनके बारे में इस बात पर भी खुशियां मनाते हैं कि जब वो उनसे आ मिलेंगे तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा, ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की नेमत और फजल पर भी खुशी मनाते हैं और इस बात पर भी कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता। वो लोग जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का फरमाबरदारी से जवाब दिया, ऐसे नेक और मुत्तकी लोगों के लिए जबरदस्त अजर है। आयत नंबर 173, वो लोग जिनसे कहने वालों ने कहा था कि ये मक्का के काफिर लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए फिर से जमा हो गए हैं, लिहाजा इनसे डरते रहना, तो इस खबर ने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया और वो बोल उठे कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। नतीजा ये कि ये लोग अल्लाह की नेमत और फजल लेकर इस तरह वापस आए कि उन्हें जरा भी गजब नहीं पहुंची और वो अल्लाह की खुशनुदी के ताबे रहे, और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है। दर हकीकत ये तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है, लिहाजा अगर तुम मोमिन हो तो उनका खौफ ना खाओ और बस मेरा ही खौफ रखो। और आया नंबर 176, और ए पैगंबर, जो लोग कुफर में एक दूसरे से बढ़कर तेजी दिखा रहे हैं वो तुम्हें सदमे में ना डालें। यकीन रखो वो अल्लाह का जरा भी नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह ये चाहता है कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा ना रहे और उनके लिए जबरदस्त अजाब तैयार कर रखा है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफर को मोल ले लिया है वो अल्लाह को हरगिज जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो उनके लिए एक दुख देने वाला अजाब तैयार कर रहा है, और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो हरगिज ये ना समझे कि हम उन्हें जो ढील दे रहे हैं वो उनके लिए कोई अच्छी बात है। हकीकत ये है कि हमने उन्हें सिर्फ इसलिए ढील दी है ताकि वो गुनाहों में और आगे बढ़ जाएं, और आखिरकार इनके लिए ऐसा अजाब होगा जो उन्हें जलील और रुसवा कर देगा। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आया नंबर 179, अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता कि मोमिनों को इस हालत पर छोड़ रखे जिस पर तुम लोग इस वक्त हो, जब तक वो नापाक को पाक से अलग ना कर दे, और दूसरी तरफ वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि तुमको बराह रास्त गायब की बातें बता दे। हाँ, वो जितना बताना मुनासिब समझता है उसके लिए अपने पैगंबरों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। लिहाजा तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान रखोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो जबरदस्त सवाब के मुस्तहिक होगे। और आयत नंबर 180, और जो लोग इस माल में बुखल से काम लेते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया है, तो वो हरगिज ये ना समझे कि ये उनके लिए कोई अच्छी बात है। इसके बरक्स ये उनके हक में बहुत बुरी बात है। जिस माल में उन्होंने बुखल से काम लिया होगा, क़यामत के दिन वो उनके गले का तौक बना दिया जाएगा, और सारे आसमान और जमीन की मिरास तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बखबर है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली है जो ये कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार है। हम उनकी ये बात भी उनके अमाल नामे में लिख लेते हैं, और उन्होंने अंबिया को जो नाहक कत्ल किया है इसकी भी, और फिर कहेंगे उनसे कि दहकती आग का मजा चखो। और आया नंबर 182, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत का नतीजा है जो तुमने आगे भेज रखा है, वरना अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे ये वादा लिया है कि किसी पैगंबर पर उस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लेकर ना आए जिसे आग खा ले। तुम कहो कि मुझसे पहले तुम्हारे पास बहुत से पैगंबर खुली निशानियां भी लेकर आए, और वो चीज भी जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा है, तो फिर तुमने उनको कत्ल क्यों किया?
क्या तुम वाकई सच्चे हो? आया नंबर 184, ए पैगंबर अगर फिर भी ये लोग तुम्हें झुटलाएं तो ये कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले भी बहुत से उन रसूलों को झुटलाया जा चुका है जो खुली खुली निशानियां भी लाए थे, लिखे हुए सहीफे भी और ऐसी किताबें भी जो हक को रोशन कर देने वाली थी। हाय जानदार को मौत का मजा तो चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिस किसी को दोजख से दूर हटा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो सही मानों में कामयाब हो गया और ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे का समान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों, तुम्हें अपने माल और दौलत और जहान के मामलों में और आजमाया जाएगा और तुम अहले किताब और मुशरिकीन दोनों से बहुत सी तकलीफ दी बातें सुनोगे। अगर तुम इस पर सब्र और तकवे से काम लोगे तो यकीनन यही बहुत बड़ी कामयाबी और हिम्मत है जो तुम्हें इख्तियार करनी है। और इन लोगों को वो वक्त नहीं भूलना चाहिए जब अल्लाह ने अहले किताब से ये अहद दिया था कि तुम इस किताब को लोगों के सामने जरूर खोल खोल कर बयान करोगे और उसको छुपाओगे नहीं। और आयत नंबर 187, फिर उन्होंने इस अहद को पसे पुश डाल दिया और इसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली। इस तरह कितनी बुरी है वो चीज जो ये मोल ले रहे हैं। ये हरगिज ना समझना कि जो लोग अपने किए पर बड़े खुश हैं वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ उनके कामों पर भी की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में हरगिज ये ना समझना कि वो अजाब से बचने में कामयाब हो जाएंगे। इनके लिए तो दर्दनाक सजा तैयार की हुई है और आसमान और जमीन की सल्तनत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन की बारी बारी आने जाने में इन अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो उठते बैठते लेटते हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और जमीन की तख्लीक पर गौर करते हैं। बोल उठते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, आपने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, आप ऐसे फजूल काम से पाक हैं, बस हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 192, ए हमारे रब, आप जिस किसी को दोजख में दाखिल कर दें उसे आपने यकीनन रुसवा कर दिया और जालिमों को किसी किस्म का मददगार नसीब नहीं होगा। ए हमारे परवरदिगार, हमने एक मुनादी को सुना जो ईमान की तरफ पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, चुनाचे हम ईमान ले आए। लिहाजा ए हमारे परवरदिगार, हमारी खातिर हमारे गुनाह बख्श दीजिए, हमारी बुराइयों को हमसे मिटा दीजिए और हमें नेक लोगों में शामिल करके अपने पास बुला लीजिए। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें वो कुछ भी अता फरमाइए जिसका वादा आपने अपने पैगंबरों के जरिए हमसे किया है और हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना। यकीनन आप वादे की कभी खिलाफवर्जी नहीं करते हैं। चुनाचे उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल की और कहा, मैं तुम में से किसी का अमल जाया नहीं करूंगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, बस तुम आपस में एक जैसे हो। लिहाजा जिन लोगों ने हिजरत की है और उन्हें उनके घरों से निकाला गया और मेरे रास्ते में तकलीफें दी गई और जिन्होंने दीन की खातिर लड़ाई लड़ी है और कत्ल हुए हैं, मैं उन सब की बुराइयों का जरूर कफारा करूंगा और उन्हें जरूर बिल जरूर ऐसे बागात में दाखिल कर दूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और आयत नंबर 195, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से इनाम होगा और अल्लाह ही है जिसके पास बेहतरीन इनाम है। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनका शहरों में खुशहाली के साथ चलना फिरना तुम्हें हरगिज धोखे में न डाले। ये तो थोड़ा सा मजा है जो ये उड़ा रहे हैं, फिर इनका ठिकाना तो जहन्नम है और वो बदतरीन बिछोना है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हुए अमल करते हैं उनके लिए ऐसे बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह की तरफ से मेजबानी के तौर पर वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए कहीं बेहतर है। और बेशक अहले किताब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के आगे इज्जो न्याज का मुजाहरा करते हुए अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, उस किताब पर भी जो तुम पर नाजिल की गई है और उस पर भी जो उन पर नाजिल की गई थी, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी सी कीमत लेकर बेचते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के पास अपने अजर के मुस्तहिक है। बेशक अल्लाह हिसाब जल्द चुकाने वाला है। और आयत नंबर 200, ए ईमान वालों, सब्र इख्तियार करो, मुकाबले के वक्त साबित कदम रहो और सरहदों की हिफाजत के लिए जमे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरत आल इमरान खत्म होती
होती है। अब इंशाल्लाह हम सूरत निसा का आगाज करते हैं और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद के इब्तदाई सालों में नाजिल हुई और इसका अक्सर हिस्सा जंग बदर के बाद नाजिल हुआ था। ये वो वक्त था जब मदीना मनव्वरा की नई नई मुसलमान रियासत कायम हुई थी। मुसलमानों को काफी मसाइल से दो चार होना पड़ रहा था। जिंदगी का एक नया ढांचा उभर रहा था जिसके लिए मुसलमानों को अपनी इबादत के तरीकों और अखलाक और माशरत के मुतल्लिक तफसीली हदायत की जरूरत थी। दुश्मन ताकतें इस्लाम की पेशकदमी का रास्ता रोकने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही थी और मुसलमानों को अपने जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए नित नए मसाइल का सामना था। सूरत निसा ने इन तमाम मामलात में तफसीली हदायत फराहम की हैं। चुनाचे एक मुस्तहकम खानदानी ढांचा किसी भी मुआशरे की बुनियाद होता है, इसलिए ये सूरत खानदानी मामलात के बारे में मुफस्सल अहकाम से शुरू हुई है। चुनाचे खानदानी निज़ाम में औरत का बड़ा अहम किरदार होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए औरत के बारे में इस सूरत में तफसीली अहकामात अता फरमाए हैं और इसीलिए इसका नाम सूरत निसा है। जंग ओहद के बाद बहुत सी खवातीन बेवा और बहुत से बच्चे यतीम हो गए थे, इसलिए सूरत ने शुरू में ही यतीमों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम फरमाया है और आयत नंबर 14 तक मिरास के अहकाम तफसील के साथ बयान फरमाए हैं। ज़माने जाहिलियत में औरतों के साथ तरह तरह के जुल्म होते थे। इन मजालिम की एक एक करके निशानदेही की गई और माशरे में इनका खात्मा करने की हदायत दी गई है। निकाह और तलाक के मुफस्सल अहकामात बयान किए गए हैं और मियाँ बीवी के हकूक मुतय्यन फरमाए गए हैं। ये मज़मून आयत नंबर 35 तक चला है, जिसके बाद इंसान की बातनी और माशरती इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मुसलमानों को अरब के सहरा में सफर के दौरान पानी की किल्लत पेश आती थी, लिहाजा आयत नंबर 43 में तयम्मुम का तरीका और आयत नंबर 101 में सफर में नमाज कसर करने की सहूलत अता फरमाई गई। नीज जहाद के दौरान नमाज खौफ का तरीका आयत नंबर 102 और 103 में बताया गया है। मदीना मनव्वरा में बसने वाले यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुआहदा करने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू कर रखा था और 153 से 175 में इनकी बदअमालियों को वाजे फरमाया गया है और उन्हें राह रास्त पर आने की तरकीब दी गई है। आयत 171 से आयत नंबर 175 में इनके साथ ईसाइयों को भी खिताब में शामिल किया गया है और उन्हें तीन के अकीदे के बजाय खालिस तौहीद इख्तियार करने की दावत दी गई है। इसके अलावा आयत नंबर 58 और 59 में सियासत और हुक्मरान से मुतालिक हदायत आई हैं। खानदानी निज़ाम और मिरास के बारे में सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद सवालात पूछे थे। इस सूरह में इन सवालात का जवाब भी दिया गया है। खलासा ये कि पूरी सूरत अहकाम और तालीमात से भरी हुई है और शुरू में तकवे का जो हुक्म दिया गया है, कहा जाता है कि ये पूरी सूरत इसकी तफसील में बयान हुई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत निसा मदनी है और इसमें 176 आयात हैं, 24 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला और बहुत रहीम है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हकूक मांगते हो और रिश्तेदारियों की हक तलफी से डरो। यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। और यतीमों को उनका माल दे दो और अच्छे माल को खराब माल से तब्दील ना करो और उन यतीमों का माल अपने माल के साथ मत मिलाकर खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे तो उनसे निकाह करने के बजाय दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद है, 2-2 से, 3-3 से या 4-4 से। हाँ, अगर तुम्हें यह खतरा हो कि तुम इन बीवियों के दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी पर इत्तफाक कर लो या उन कनीजों पर जो तुम्हारी मलकियत में है। इस तरीके में इस बात का ज्यादा इम्कान है कि तुम बेइंसाफी में मुब्तला नहीं होगे। और आयत नंबर 4, और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो खुद इसका कुछ हिस्सा खुश दिली से छोड़ दें तो उसे खुशगवारी और मजे से खा लो और ना समझ यतीमों को अपने वो माल
حوالے نہ کرو जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिंदगी का सरमाया बनाया है। हाँ, उनको उनमें से खिलाओ और पहनाओ और उनसे मुनासिब अंदाज से बात करो और यतीमों को जांचते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह के लायक उम्र को पहुंच जाएं। तो अगर तुम ये महसूस करो कि उनमें समझदारी आ चुकी है तो उनका माल उन्हीं के हवाले कर दो और ये माल फजूल खर्ची करके या ये सोचकर जल्द जल्द ना खा बैठो कि कहीं वो बड़े ना हो जाएं। और यतीमों के सरपरस्तों में से जो खुद मालदार हों वो तो अपने आप को यतीम का माल खाने से बिल्कुल पाक रखे। हाँ, अगर वो खुद मोहताज हो तो मरूफ तरीकेकार को मलहूज रखते हुए खा ले। फिर जब तुम इनके माल इन्हें दो तो उन पर गवाह बना लो और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है। मर्दों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदारों ने छोड़ा हो और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, चाहे वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा। ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। और आयत नंबर 8, और जब मिरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार यतीम और मस्कीन लोग आ जाएं तो उनको भी इसमें से कुछ दे दो और उनसे मुनासिब अंदाज से बात करो और वो लोग यतीमों के माल में खुद बुत करने से डरे जो अगर अपने पीछे कमजोर बच्चे छोड़कर जाएं तो उनकी तरफ से फिक्रमंद रहे। लिहाजा वो अल्लाह से डरे और सीधी सीधी बात कहा करे। यकीन रखो कि जो लोग यतीम का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और उन्हें जल्द ही एक दहकती हुई आग में दाखिल होना होगा। और आयत नंबर 11, और अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है और अगर सिर्फ औरतें ही हों 2 या 2 से ज्यादा तो मरने वाले ने जो कुछ छोड़ा हो उन्हें उसका 2/3 हिस्सा मिलेगा और अगर सिर्फ एक औरत हो तो उसे तरके का आधा हिस्सा मिलेगा और मरने वाले के वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा बशर्त ये कि मरने वाले की कोई औलाद हो और अगर इसकी कोई औलाद ना हो और उसके वालिदैन ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ 1/3 हिस्से की हकदार है। और आयत नंबर 11, हाँ अगर इसके कई भाई हों तो उसकी माँ को 6ठा हिस्सा दिया जाएगा और ये सारी तकसीम उस वसीयत पर अमल करने के बाद होगी जो मरने वाले ने की हो और अगर इसके जिम्मे कोई कर्ज है तो उसकी अदायगी के बाद। तुम्हें इस बात का ठीक ठीक इल्म नहीं है कि तुम्हारे बाप बेटों में से कौन फायदा पहुंचाने के लिहाज से तुमसे ज्यादा करीब है। ये तो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं। यकीन रखो कि अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। और तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ कर जाएं इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है बशर्त ये कि उनकी कोई औलाद जिंदा ना हो और अगर उनकी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो उन्होंने की हो और उसके कर्ज की अदायगी के बाद तुम्हें उनके तरके का 1/4 हिस्सा मिलेगा और तुम जो कुछ छोड़कर जाओगे इसका 1/4 उन बीवियों का है बशर्त कि तुम्हारी कोई औलाद जिंदा ना हो और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो तुमने की हो और तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद उनको तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मिरास तकसीम होनी है ऐसा हो कि ना तो उसके वालिदैन जिंदा हो और ना ही औलाद तो उसका एक भाई या एक बहन जिंदा हो तो उनमें से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा और अगर वो इससे ज्यादा हो तो वो सब 1/3 में शरीक होंगे मगर जो वसीयत की गई हो इस पर अमल करने के बाद और मरने वाले के जिम्मे जो कर्ज हो उसकी अदायगी के बाद। शर्त यह है कि वसीयत या कर्ज के इकरार करने से इसने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। ये सब कुछ अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला और बुर्दबार है। और आयत नंबर 13, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद हैं और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा वो उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। ऐसे लोग हमेशा इन बागात में रहेंगे और ये जबरदस्त कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्रर की हुई हदूद से तजावज करेगा उसे अल्लाह दोज़ख में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा और उसका ऐसा अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करे
उन पर अपने में से 4 गवाह बना लो, चुनाचे अगर वो इसकी बदकारी की गवाही दें तो इन औरतों को घरों में रोक कर रखो यहां तक कि उन्हें मौत उठाकर ले जाए या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। और आयत नंबर 16, और तुम में से जो 2 मर्द बदकारी का इत्तेकाब करे उनको अजियत दो, फिर अगर वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने तौबा कबूल करने की जो जिम्मेदारी ली है वो उन लोगों के लिए है जो नादानी से कोई बुराई कर डालते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, चुनाचे अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला है, हिकमत वाला भी है। तौबा की कबूलियत उनके लिए नहीं जो बुरे काम किए जाते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी पर मौत का वक्त आ खड़ा होता है तो कहते हैं कि हमने अब तौबा की, और ना उनके लिए है जो कुफर की हालत में मर गए, ऐसे लोगों के लिए तो हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालों, ये बात तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरतों के मालिक बन बैठो और उनको इस गर्ज से कैद मत करो कि तुमने जो कुछ उनको दिया है उसका कुछ हिस्सा ले उड़ो, इल्ला ये कि वो खुली बेहयाई का इत्तेकाब करे और उनके साथ भले अंदाज में जिंदगी बसर करो। और अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते हो तो ये आयन मुमकिन है कि तुम किसी ऐसी चीज को ना पसंद करते हो और अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी से निकाह करना चाहते हो और उनमें से एक को ढेर सारा महर दे चुके हो तो इसमें से कुछ वापस ना लो, क्या तुम बहतान लगाकर और खुला गुनाह करके महर वापस लोगे? और आयत नंबर 21, और आखिर तुम कैसे वो महर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे और उन्होंने तुमसे बड़ा भारी अहद लिया था। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा किसी वक्त निकाह कर चुके हो तुम इन्हें निकाह में ना लाओ, अलबत्ता जो कुछ पहले हो चुका वो हो चुका। ये बड़ी बेहयाई है, घिनौना अमल है और बेराह रवी की बात है। तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफ्फियां, तुम्हारी खालाएं और भतीजियां और भांजियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएं और तुम्हारे जेरे परवरिश तुम्हारी सुतेली बेटियां जो तुम्हारी इन बीवियों के पेट में हो जिनके साथ तुमने खिलवत की हो। हाँ, अगर तुमने इनके साथ खिलवत ना की हो और उन्हें तलाक दे दी हो या उनका इंतकाल हो गया हो तो तुम पर इन लड़कियों से निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है। नीज तुम्हारे सुलभी बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम है और ये बात भी हराम है कि तुम 2 बहनों को एक साथ निकाह में जमा करो, अलबत्ता जो कुछ पहले हो चुका वो हो चुका। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे आज हमारा चौथा पारा भी खत्म हुआ। अब इतनी अहकामात आएंगे, आप आगे आगे देखते जाइएगा। आई नो ये थोड़े मुश्किल अहकामात हैं, इनके लिए आपको फिर डिटेल देखनी पड़ेगी। आप तफसीर में जाइए और देखिए कि इनकी डिटेल क्या है। कभी भी कोई ऐसा मौका घर में आता है तो फिर आपको किसी ना किसी जो आपके एरिया में मुफ्ती हैं आपको उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि विरासत के कानून के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि ये अहकामात अपने हाथ में रखे हैं, इंसान को इसका हक नहीं दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि इन अहकामात पे अमल करने वाले बन जाए, क्योंकि सबसे मुश्किल तो यही बात होती है ना, जब पैसे का मामला आता है तो बड़े बड़े लोगों का ईमान बदल जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग अपने टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतने शौक से सुन रहे हैं और अपने टेस्ट भी दे रहे हैं और इतने अच्छे नंबर आप लोगों के आ रहे हैं। मेरी तरफ से ऑलरेडी आप लोगों को मुबारकबाद। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लन तनालुल बिर्रा, कि तुम नेकी हासिल ही नहीं कर सकते हो, हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, कि जब तुम वो चीज खर्च ना करो, दूसरों को वो चीज ना दो या अल्लाह के रास्ते में वो चीज ना दो, अल्लाह की मोहब्बत में वो चीज ना दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब आप सब अपने आप को देखिए, हर कोई सोचे कि जब हम कभी किसी गरीब को देना चाहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो जो कपड़ा हमें पसंद नहीं है, जो हमने पहन लिया हुआ है, जिसमें से उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं रही है, तो हम कहते हैं चलो जी अब गरीब को दे देते हैं। और फिर बड़ा एहसान भी होता है कि माशाल्लाह मैं तो बड़ा देती हूँ, मैंने तो उसको भी ये दिया, उसको भी ये दिया। कभी आप ये देखें, देखिए अगर अपने जैसे लोगों को तो गिफ्ट देना होता है तो बेसिकली हमें ये होता है कि हम उसी तरह से दें जैसे
جیسے انہوں نے ہمیں دیا، یا کبھی ہم اپنے سے بہتر لوگوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات سے بھی بڑھ کے ان کو چیز دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کو ذرا رکھ کے دیکھیے کہ جب کبھی آپ اپنے ورکرز کو، جو آپ کے کام کرتے ہیں، آپ کے نوکر ہیں یا آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، آپ ان لوگوں کو جب کچھ دیتے ہو تو آپ کیسے دیتے ہو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، اور تم جب تک وہ چیز جب تو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے ہو تب تک وہ خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں دیکھے فرماتے ہیں تمام کھانے کی چیزیں تھی حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر قبل اس کے کہ نازل کی گئی تھی تورات، کہہ دو ان کو کہ لاؤ تورات کو، پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو، پھر جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اہل کتاب جو تھے انہوں نے ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی اور اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک کتاب میں تو حرام کیا گیا، ایک کتاب میں حلال کیا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا، ہوا کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر گوشت جو تھا ان کا حرام اس لیے کیا تھا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ان کو شیٹکا کی درد ہوتی تھی تو ان کو کسی حکیم نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ گوشت نہ کھائیں، یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنے اوپر وہ چیز وہ نہیں کھایا کرتے تھے، تو بعد کی نسلوں نے ان کو جب دیکھا کہ وہ انہوں نے نہیں کھایا تھا تو انہوں نے وہ اپنے اوپر حرام ہی کر دیا۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ جب ہمیں یہ بتایا کہ یہ گوشت جو ہے یہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے حرام کر دیا تھا، لیکن ہمارے اوپر یہ حلال، مطلب یہ گوشت حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے جب یہ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز شروع سے جس شریعت پہ حلال اور حرام تھی اسی طرح سے شریعت میں سوائے وہ جو ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر ان پہ حرام کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو سچ فرمایا اللہ نے تو پیروی کرو دین ابراہیم کی جو سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے۔ یقیناً پہلا گھر جو مقرر کیا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور موجب ہدایت، جہاں لوگوں تمام جہان والوں کے لیے، اس میں ہے نشانیاں کھلی، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں ہو گیا امن والا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کرے اس گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے یہاں تک جانے کی، اور جو انکار کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے اہل عالم سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حج کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حق ہے بندے پہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ استطاعت کس کو نہیں ہوتی ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب چھٹیاں آتی ہیں وہ اتنی سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب حج کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ابھی تو وقت نہیں ہے، ابھی تو بچے چھوٹے، ابھی تو یہ ہو گیا، بچوں کی شادیوں کے بعد جائیں گے۔ کس نے دیکھا ہے کہ زندگی کو مہلت کس نے کتنی دی ہے؟ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، اور جس میں استطاعت ہے حج کرنے کی وہ نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہے اس کا، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتا اس پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیات سے۔ دیکھیں پھر میں آپ کو بار بار ایک چیز بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار جو ایک چیز آتی ہے کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنا کیا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے حکموں کا انکار کرنا۔ جو لوگ جان بوجھ کر ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں اور وہ آسانی سے نہیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ جی یہ دس از ناٹ اوور لائف اسٹائل، آج کل تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا، نہیں میرے سے تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں پھر کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں اب اگر ایک دو نہ بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات اس قرآن میں بینہ ہے، اور جو نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو،
कह दो ए अहले किताब, क्यों रोकते हो तुम अल्लाह के रास्ते से उसे जो ईमान लाया, तलाश करते हो तुम इसमें कजी जबकि तुम खुद गवाह हो, और नहीं अल्लाह बेखबर इससे जो कुछ तुम करते हो। ए वो लोगो जो ईमान लाए, अगर तुम कहा मान लोगे किसी फरीक का उन लोगों में से जिन्हें दी गई थी किताब, तो फिर देंगे वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफिर बनाकर। और क्यों कर कुफर करते हो तुम जबकि तुम हो पढ़ते किताब और सुनाई जाती हैं तुम्हें आयात अल्लाह की, और तुम्हारे दरमियान मौजूद है रसूल अल्लाह का, और जिसने मजबूत पकड़ लिया सहारा अल्लाह का तो यकीनन हदायत पा गया, वो सीधे रास्ते की तरफ है। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से जैसा कि हक है उसके डरने का, और तुम हरगिज ना तुम्हें मौत आए यहाँ तक कि तुम मुसलमान हो, और मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर, और ना करो फिरका बंदी, और याद करो मेहरबानी अल्लाह की अपने ऊपर जब तुम थे दुश्मन आपस में, फिर डाल दी उसने उल्फत तुम्हारे दिलों में, फिर तुम हो गए इसकी मेहरबानी से भाई भाई, और तुम थे किनारे पर खड़े के आग के तो बचा लिया उसने तुमको इससे। इसी तरह खोलकर बयान करते हैं अल्लाह तुमसे अपनी आयात को ताकि तुम हदायत हासिल कर सको। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते कि जब अहले मदीना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो उस वक्त आपस में औस हिजरत की इतनी लड़ाइयां होती थी कि सब एक दूसरे के दुश्मन थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं कि तुम वही लोग हो जो एक दूसरे के जान के दुश्मन हो, जब तुम इस्लाम के फोल्ड में आ गए तो फिर तुम्हारी सारी दुश्मनियां मोहब्बत में बदल गई। आपको याद है ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे तो उन्होंने किस तरह से अखुवत की मिसाल कायम की थी, कि जो मदीना में रहने वाले थे उन्होंने किस तरह से मक्का के रहने वालों का इस्तकबाल किया था, और सब में भाईचारा हो गया और सब एक दूसरे की जिम्मेदारियां लेने वाले बन गए थे। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला याद फरमाते हैं, और होनी चाहिए तुम लोगों में एक जमात जो बुलाते रहे नेकी की तरफ और हुक्म देते रहे अच्छे कामों का और मना करते रहे बुरे कामों से, और यही लोग हैं जो कामयाब हैं। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि बहुत से लोग अब आजकल की दुनिया में भी देखिए हर कोई काम में इतना मसरूफ होता है, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने घर में, घरदारी में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर भी एक जमात तुम में से ऐसी होनी चाहिए जो अल्लाह के दीन को पढ़े और दूसरों को बढ़ाने वाली हो जाए, और यही बात है अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। और ना होना उन लोगों की तरह जो फर्क हो गए थे और उन्होंने इख्तलाफ करने लगे आपस में बाद इसके कि आ चुके उनके पास वाज़ेह अहकामात, तो यही लोग हैं जिनके लिए अजाब होगा बहुत बड़ा। जिस दिन रोशन होंगे कुछ चेहरे और स्याह होंगे कुछ चेहरे, तो बस वो लोग स्याह होंगे जिनके चेहरे, उनसे कहा जाएगा कि क्या काफिर हो गए थे तुम बाद अपने ईमान लाने के, सो चखो मजा अजाब का इस वजह से जो तुम करते थे। अब यहाँ पे क्यामत के दिन की बात है कि क्यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे, वो ईमान वाले लोग होंगे, और जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का इनकार किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कुफ्र किया, वो लोग जो है उनके चेहरे उस दिन स्याह होंगे। बस वो लोग जो रोशन होंगे जिनके चेहरे, तो होंगी वो अल्लाह की रहमत में, अल्लाह अकबर, के जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। कहाँ रहेंगे? जन्नतों में रहेंगे ना। ये आयात है अल्लाह की जो पढ़कर सुनाते हैं हम तुमको ठीक ठीक, और नहीं अल्लाह चाहता कि जुल्म हो अहले आलम पर, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे तमाम के तमाम मामला। तुम हो बेहतरीन उम्मत, भेजा गया है जिसे लोगों के लिए हुक्म देते हो तुम नेकी का। अब ये देखिए किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं? हम मुसलमानों को कह रहे हैं, आपको और मुझे, हर बच्चा, हर जवान, हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़े के लिए ये एक ही हुक्म है कि कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम हो बेहतरीन उम्मत, भेजा गया जिसे लोगों के लिए हुक्म देते हो तुम नेक काम करने का और मना करते हो बुरे कामों से, और ईमान रखते हो अल्लाह पर, और अगर ईमान ले आते अहले किताब तो होता बेहतर, बहुत बेहतर उनके लिए, इनमें ईमान वाले हैं और अक्सर इनमें फासिक है। हरगिज नहीं बिगाड़ सकेंगे वो तुम्हारा सिवाय सिताने के, और अगर लड़ेंगे भी वो तुमसे तो फेर जाएंगे पीठ, फिर नहीं वो उनको कोई भी मददगार मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दुरिबत अलैहिमुज जिल्लतु, चिपका दी गई उन पर जिल्लत जहां कहीं भी वो पाए जाएंगे, वजह से इसके कि पनाह में आ जाए अल्लाह की और पनाह में आ जाए लोगों की, और लौटते हैं वो गजब में अल्लाह के, और चिप्सा कर दी गई उन पर नादारी, और ये इसलिए है कि इनकार करते हैं वो अल्लाह की आयात का। देखें फिर वही बात कि इतना गजब, इतना गुस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कहते हैं वो काफिर हैं और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब के मुस्तहिक है। वो कौन लोग हैं? जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और कत्ल कर देते हैं नबियों को नाहक, ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और हद से बड़े हुए हैं। नहीं है वो सब बराबर, अहले किताब में एक जमात कायम है हक पर, पढ़ते हैं वो अल्लाह की आयात रात के औकात में, और वो सरबसूद भी रहते हैं।
यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, वो लोग जो अल्लाह को याद करते। देखिए जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना फर्ज हुआ था ना, उससे पहले तक तो वो लोग जो भी अपने दीन पे थे और जो नेक काम करते थे और अपने नबियों पर ईमान लाते थे, तो वो मुसलमान ही थे ना। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए और अल्लाह की वदानियत पे ईमान नहीं लाए और वो शिर्क करते थे, तो उनके बारे में सारा गजब है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ईमान रखते हैं वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, हुक्म देते हैं वो नेक काम का और मना करते हैं बुरे काम से और दौड़ते हैं नेकियों पर, और यही लोग नेकोकारों में से हैं। और जो वो करेंगे कोई नेकी हरगिज नहीं नाकदी की जाएगी उसकी, और अल्लाह जानता है मुत्तकियों को। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज ना काम आएंगी उनके माल और ना उनकी औलादें अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, और यही लोग अहले दोज़ख हैं और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। मिसाल उसकी जो खर्च करते हैं इस दुनिया की जिंदगी में ऐसी है जैसे हवा जिसमें हो सख्त सर्दी, और वो जा पड़े खेती पर ऐसे लोगों की जो जुल्म करते थे अपने ऊपर, तो तबाह कर दे वो इसको, और नहीं कुछ जुल्म किया उन पर अल्लाह ने बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए मत बनाओ रास्ता सवाए अपनों के, नहीं करते कोताही वो तुम्हारी खराबी में, चाहते हैं कि जिस तरह हो वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। जाहिर हो चुकी दुश्मनी उनके मुंह से और जो कुछ मख्फी है उनके सीनों में वो कहीं इससे ज्यादा है। बेशक खोलकर बयान कर दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए आयात अगर तुम अकल रखते हो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक असूल बता दिया कि जो मोमिन है वो मोमिन से ही दोस्ती रखे। मुसलमान मुसलमान का दोस्त है। अगर तुम कुफार से दोस्ती रखते हो जाहिरी तौर पर दोस्ती ठीक है, लेकिन तुम दिली दोस्ती, यहाँ पे बेसिकली जो बताया जा रहा है दिली दोस्ती के बारे में, वहां के मुसलमानों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अहले किताब की जो दुश्मनियां थी उनके अंदर, वो ये चाहते थे कि किसी तरह से उनको फेर दे उनके दिन से। आपको याद है हमने पहले भी पढ़ा था कि वो क्या कहते थे अपने लोगों को कि ठीक है तुम जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठो, वहां पे सुनो, और फिर तुम ये कह देना कि हम इस्लाम ले आए, और अगले दिन तुम मुर्तद हो जाना। उससे लोगों को ये लगेगा कि देखो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं क्योंकि वो अहले किताब थे, अगर इनको इस्लाम में खैर नहीं नजर आई तो फिर हम भी इस्लाम की तरफ नहीं जाते हैं। ये उनकी साजिश थी, और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बताते हैं कि उनके सीनों में इससे भी ज्यादा दुश्मनी है, तो तुम इनसे ख्याल से रहना कि राजदारी की बातें उनको ना बताना। वैसे मिलना जुलने से मना नहीं है, क्योंकि जब हम मिलेंगे तो तभी उनको तबलीग करेंगे, तभी उनको इस्लाम की दावत देंगे ना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये तुमको वो लोग के दोस्ती रखते हो इनसे, हालांकि नहीं दोस्ती रखते वो तुमसे, और ईमान रखते हो तुम सब किताबों पर, और जबकि वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो काटते हैं तुम पर उंगलियां गुस्से में। कह दो कि मर जो अपने गुस्से में, यकीनन अल्लाह खूब जानता है इससे जो इनके सीनों में है। अगर पहुंचती तुम्हें कोई बुलाई तो बुरा लगता है उनको, और अगर आ पड़े तुम पर तकलीफ तो खुश होते हैं इस पर, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ना नुकसान पहुंचा सकेंगे तुम्हें उनका फरेब कुछ भी, यकीनन अल्लाह उसका जो कुछ वो करते हैं अहाता किए हुए है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जंग उहद का वाकया पेश कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि इसमें हमारे लिए कितने सबक हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब निकले थे तुम सुबह को अपने घर से बैठाने को ईमान वालों को मोर्चों पर जंग के लिए, और अल्लाह सब सुनता और जानता है। जब इरादा किया दो जमातों ने तुम में से कि हिम्मत हार बैठे, और अल्लाह उनका मददगार था, और अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए ईमान वालों को। अब यहाँ पे क्या था कि जंग उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहाँ उन्होंने निकलना था जंग के लिए, जब उनको पता चला, क्योंकि बदर की जंग उससे पहले हो चुकी थी, और आप ये याद रखिएगा इस पूरे पारे को सुनते हुए कि बदर की जंग में क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी, और उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतनी बड़ी कामयाबी दी। अब क्या हुआ कि वो लोग जो बदर में नहीं गए थे उनके दिल में यह था कि हम भी जाते, हमें भी शहादत अगर हमें मिल जाती तो शहादत का रुतबा मिलता, और अगर हम वापस आते तो हमें इतना माले गनीमत मिलता। तो उन्होंने क्या किया कि जब उहद की जंग पे जाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा किया, तो जो जवान बचे थे ना, जो यंग क्राउड था, उन्होंने कहा कि नहीं हम बाहर निकलेंगे, हम इनके साथ जंग करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सहाबी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम मदीना के अंदर ही रह के उनके साथ जंग करते हैं, जब वो आएंगे तो हमारा अपना शहर होगा तो हम इधर रह के जंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज्यादा देखा कि बच्चे वो जो यंग क्राउड था उनमें बहुत जज्बा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है हम बाहर जाके ही जंग करते हैं। और जब वो वहां पे निकलते हैं तो 1000 का लश्कर लेकर जब वो निकले तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफिकों का सरदार था, उसने रास्ते
سے بھی یہ کہا کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں, ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں گے, اب ہمیں یہ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ 3,000 کا لشکر آ رہا ہے, ہم خود اپنے آپ کو مارنے جا رہے ہیں. تو وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا. اب انشاءاللہ جہاں جہاں سٹوری آتی رہے گی میں آگے آپ کو بتاتی رہوں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں کہ جب وہ واپس گئے تو ایک دوسرا گروہ جو تھا, ایک اور قبیلہ تھا, ان کی بھی ہمت ٹوٹ گئی. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو 300 لوگ چلے گئے ہیں, ہم پہلے ہی کم تھے, اب ہم اور بھی کم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کو تسلی دی اور پھر ان کو اس پہ جما دیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار بیٹھے, جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو, تو وہ واپس نہیں گئے تھے. اور بے شک مدد کر چکا تمہاری اللہ بدر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے کہ بدر میں بھی تو تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم تعداد میں اتنے کم تھے. آج اگر تم تعداد میں کم ہو تو تعداد سے فرق نہیں پڑتا, تمہاری ہمت سے فرق پڑتا ہے, تمہارے ارادے سے فرق پڑتا ہے. جبکہ تھے تم کمزور, کہاں پہ؟ بدر کے مقام پہ. سو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کہ کیا نہیں یہ کافی تم کو کہ مدد کرے تمہارا رب 3,000 فرشتوں سے, اور وہ نازل کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3,000 فرشتے. اب یہاں پہ کیونکہ وہی آ رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں ڈرتے ہو, وہاں سے 3,000 کا لشکر آ گیا تو کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری 3,000 کے لشکر سے مدد کریں گے. ہاں کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور آن پڑے تم پر وہ دشمن اچانک, تو مدد کرے گا تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے خاص نشان لگے ہو. دیکھیں کتنی تسلی ہوتی ہے نا کہ انسان کتنا بھی کمزور ہو, دشمن کتنا بھی بڑا ہو, لیکن اللہ کا بندہ جو ہے نا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو ایک مقام پہ جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, اس کی کیا وجہ, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خود موجود تھے اور صحابہ کا ایمان بھی اتنا مضبوط تھا, تو پھر آخر کیا وجہ ہوئی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر بشارت تمہارے لیے تاکہ اطمینان حاصل ہو تمہارے دلوں کو اس سے, اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے, تاکہ کاٹ ڈالے وہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا یا ذلیل کر دے انہیں, کہ بس لوٹ جائے وہ ناکام اور نامراد ہو کر. دیکھیے غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار کچھ بھی, یا وہ توبہ قبول کر لے ان کی یا عذاب دے انہیں, بس بے شک وہ لوگ ظالم ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, بخش دے گا وہ جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا ان کو محبت سے قبول کر لے, کیونکہ وہی بات کہ جنت جو ہے وہ ہم اپنی نیکیوں سے نہیں جا سکتے. ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کے اس کے عوض ہم کو جنت عطا کر دیں گے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ کھاؤ سود دگنا چگنا, اور تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم فلاح پاؤ, اور بچتے رہو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے, اور دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کی وسعت ہے آسمان اور زمین کے برابر, تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں آسودگی میں اور تنگی میں اور پی جاتے ہیں غصے کو, اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو, اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو. اللہ پر آپ ذرا غور کیجیے کہ وہ لوگ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں, اپنے پاس اتنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور جو غصے کو پی لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے غصے آپ دیکھیں ذرا, ہمیں کوئی بات کر کے تو جائے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت انسان غصے میں آتا ہے اور وہ اپنا غصہ پی لیتا ہے نا, اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی منزلیں رکی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی منزلوں پہ لے جاتے ہیں بندے کو. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں. اور معاف کرنے والے لوگوں کو کہ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں, دیکھیں قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے, ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہوں گے, اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی بات کریں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ جب دنیا میں تم سے معافی مانگتا تھا تو اس وقت تم نے اس کو معاف نہیں کیا, آج تم میرے سامنے ایسے کھڑے ہو. تو یہ چیزیں ہمیں اس دنیا میں عمل کر کے جانا ہے تاکہ آخرت میں ہم سرفراز ہو سکیں. آمین ثم آمین. اور اب ایک بہت پیاری آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ, مطلب بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں, یا کر گزرے ظلم اپنی جانوں پر, مطلب اپنے اوپر گناہ کے کام کرتے ہیں, چگلی لگا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, یا ناحق کسی کا مال کھا رہے ہیں, کچھ بھی جیسے گناہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر,
تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، پھر معافی مانگتے ہیں، توبہ کی بات ہے اپنے گناہوں پر، تو کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور نہیں اصرار کرتے وہ اس پر جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں۔ مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو گئے تو ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ اصرار نہیں کرتے اس پہ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ لوگ ہیں جن کا صلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، بہت دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دے، تو پھر تو کچھ اور کیا ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ ان میں، اور عمدہ ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا، آمین ثم آمین۔ تب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک گزر چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات، تو چلو پھرو تم زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ دیکھیں جو قرآن میں ہم بار بار قصے پڑھتے ہیں، حضرت نوح کا قصہ، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط کا قصہ، تو ہم نے بار بار یہ پڑھا کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا انکار قرآن کی کرتے رہے جب وہ وحی لے کے آتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہی لوگ ہیں جن کا انجام آخر میں دوزخ ہے، اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں چل پھر کے دیکھو تو صحیح کہ ان کا انجام کیسے تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر اس دنیا میں کیا سلوک کیا۔ اتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے ہوتا ہے کہ جی اللہ معاف کرے گا، اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو قرآن میں نظر آتا ہے، اب تو میں اسی لیے اردو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ یوزلی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت و نصیحت ہے اہل تقویٰ کے لیے، کہ جو اہل تقویٰ ہیں وہ ان کو اچھے سے پتا ہے کہ جب وہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ دل شکستہ ہونا اور نہ غم کرنا، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لگا ہے تمہیں زخم تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جنگ بدر میں تم نے ان لوگوں کو تکلیف دیتی تھے تو وہ انسان ہی، تو تکلیف ہے، تو آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو کیا بڑی بات ہے، ان کو تم اس سے پہلے زخم دے چکے ہو، اور یہ ایام زمانہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں پر، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بنائے تم کو گواہ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن بدلتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی اچھا وقت کبھی برا وقت آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ برے وقت میں ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی دیکھنے کے لیے بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب ایام بدلتے ہیں، جب اچھے زمانے سے برا زمانہ آتا ہے یا برے زمانے سے اچھا زمانہ آتا ہے، تو یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے کہ تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نابود کر دے کافروں کو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں یوں ہی؟ حالانکہ ابھی نہیں معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور نہ ہی معلوم کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ دیکھیں ایسے نہیں جنت مل لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے تم کو، ابھی تو کوئی ایسی مصیبت تم پہ آئی نہیں ہے کہ صبر دکھا کے تم اس میں سے کامیاب ہو جاؤ اور تمہاری منزلیں اوپر چلی جائیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی موت کی اس سے پہلے کہ ملے وہ تمہیں، سو یقیناً تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم تھے خود دیکھ رہے۔ اور یہاں پہ کیا تھا کہ پہلے جو تھے وہ مسلمان جو تھے جب ابھی تک کیونکہ جنگیں نہیں ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جنگ کریں گے، ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے نا، پہلے تمہیں اتنا شوق تھا، اب تم دکھاؤ کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، جہاد کے لیے نکلے ہو، تو دشمن سے مقابلہ کرتے وقت تمہارے پاؤں نہ اکھڑے۔ اور اب جو ہم آیا پڑھیں گے یہ بہت پیاری آیا ہے، اور یہی آیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا تو جب وہ آئے دیکھنے کے لیے اور انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، ان کی
कि ये हालत है, तो वो फिर मेंबर पे गए और उन्होंने यही आयत पढ़ी। तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था, आज मुझे ये लगा कि इस आयत को आज ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही किया है। और वो आयत कहती, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल, बेशक हो गुजरे हैं इससे पहले बहुत से रसूल, तो क्या अगर ये फौत हो जाए या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या फिर जाओगे तुम उल्टे पांव, और फिर गया उल्टे पांव तो हरगिज नहीं नुकसान कर सकेगा अल्लाह का कुछ भी, और जल्द जजा देगा अल्लाह शुक्रगुजारों को। यहाँ पे एक और जो इसका शान नुज़ूल है वो ये था कि जब मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दर पे खड़ा किया था कि वहां से उनको डर था कि पीछे से अगर कोई आएगा, तो ये एक ही जगह खाली थी जहां से डर था कि पीछे से दुश्मन की फौज आ जाएगी। वहां पे ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं 50 के करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उधर जमा खड़ा किया कि कुछ भी हो जाए, हमारी जानें भी निकल जाएं, हमारी बोटियां भी चीलें उतार के ले जाएं, तो तब भी तुम लोगों ने यहां से नहीं हिलना। अब हुआ क्या कि जब मुसलमानों ने शुरू में जंग हुई, मुसलमानों को फतह हो गई और दुश्मन भाग गए। जैसे ही वो भागे तो जो दरे पे लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने ये सोचा कि अब तो हमें फतह हो गई है। उनकी नीयत खराब नहीं थी, उन्होंने ये सोचा कि अब हमें फतह हो गई है तो माले गनीमत जमा करने शुरू करें, तो उन्होंने वो दरा छोड़ दिया। कुछ साहबी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी भी हालत में तुमने नहीं छोड़ना, लेकिन जो पीछे रह गए थे ना वो सिर्फ 10 थे। और अब हुआ क्या कि खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान जो थे वो अभी इस्लाम नहीं लाए हुए थे, वो उन्होंने जब पीछे से देखा कि दरे से लोग चले गए हैं, तो उन्होंने पीछे से हमला किया। तो उस वक्त मुसलमानों के साथ जो उतनी बुरी शिकस्त उस वक्त उनको हुई, और वही वाकया आगे आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उस वक्त उनमें ये अनाउंस हो गया, एकदम से लोगों ने चीखना शुरू कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल पा गए हैं। तो वो सुनते ही सारों ने अपनी हिम्मतें खत्म कर दी। हजरत उमर जो है वो थोड़े जज्बाती भी थे, उन्होंने भी अपनी तलवार फेंक दी कि अब क्या फायदा जंग करने का, जिनकी खातिर हम कर रहे हैं वही नहीं रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जंग तुम उनकी खातिर नहीं कर रहे हो, तुम जहाद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की हिफाजत के लिए कर रहे हो। तो जिन्होंने उनके लिए किया तो समझ लो कि वो चले गए, लेकिन जो अल्लाह के लिए कर रहा है तो अल्लाह तो हमेशा रहने वाला है। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और नहीं है इख्तियार किसी जान को कि मर जाए बगैर अल्लाह के हुक्म के, लिखा है वक्त अजल का, और जो चाहे बदला अपने अमाल का दुनिया में तो हम दे देंगे उसको उसके बदला इस दुनिया पर, और जो चाहे बदला आखिरत में तो अता करेंगे हम उसको वहां, और अनकरीब सिला देंगे हम शुक्रगुजारों को। अब देखिए हमारी दुआओं को आप यहाँ पे चेक कीजिए कि हमारी दुआएं क्या होती हैं। अगर हमें दुनिया चाहिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फरमा दिया कि जिसको दुनिया चाहिए उसको भर भर के दुनिया दे दूंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखा दी थी ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। सुब्हानहू तआला दुनिया में भी हमें हसन अच्छी चीजें दे और आखिरत में भी हमें अच्छी चीजें अता करना, आमीन सुम्मा आमीन। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सहाबा की हिम्मत अफसाई कर रहे हैं कि देखो कितने ही हुए हैं नबी, लड़ते हैं जिनके साथ होकर अहले अल्लाह कसरत से, तो ना हिम्मत हारी उससे जो पड़ा उन पर अल्लाह की राह में, और ना बुज़दिली की और ना दबे, और अल्लाह महबूब रखता है साबित कदमों को। और अब आयत नंबर 147 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमा काना कौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और ना था उनका कौल मगर ये कि उन्होंने कहा कि ए हमारे रब माफ फरमा दे हमारे गुनाह और हमारी ज़्यादतियां हमारे अपने मामलात में, और साबित कदम रख हमें और फतह अनायत कर हमें इन लोगों पर जो काफिर हैं। सो अता फरमाया उन्हें अल्लाह ने सिला दुनिया का और बेहतरीन अजर आखिरत का, और अल्लाह महबूब रखता है उसने अमल करने वालों को। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम कहा मान लोगे उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया तो मुर्तद कर देंगे वो तुमको उल्टे पांव, फिर जाओगे तुम उससे और फिर खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। बल्कि अल्लाह ही दोस्त है तुम्हारा। अल्लाह अकबर, जिसका दोस्त अल्लाह हो जाए तो उसका क्या बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बल्कि अल्लाह ही दोस्त है तुम्हारा, वो सबसे बेहतर मददगार है। अनकरीब हम डाल देंगे दिलों में उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया रोब इस वजह से कि शरीक किया उन्होंने अल्लाह के साथ, उनको नहीं नाजिल की उसने जिसकी कोई दलील, और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ा बुरा ठिकाना है जालिमों का। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि हम रोब डाल देंगे। देखिए मोमिन जो है ना, कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम अपनी लेवल पे बात सोचते हैं ना, हम बड़ी बड़ी लेवल पे भी नहीं सोचते, तो हम कभी हिम्मत हार जाते कि हम कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, कोई हमें सुनने वाला नहीं, वो तो इतने ताकतवर है। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह रोब डाल देता है दूसरे के दिल में, दूसरे के दिल में खुद ही सी बात आ जाती है कि नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस बात को। बस बात सिर्फ ये है कि अल्लाह पे तवक्कल कर ले हर बात में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अगर जूती का तस्मा भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगो।
اللہ القا کر دے گا دوسرے کے دل میں جس نے آپ کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا پکا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً سچا کر دیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب ہمت ہار دی تم نے اور اختلاف کیا تم نے حکم کی تعمیل میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد جبکہ دکھا دیا تھا تمہیں وہ جو تم چاہتے تھے، تم میں سے بعض طلبگار تھے دنیا کے اور تم میں سے بعض طلبگار تھے آخرت کے، پھر ہٹا دیا اس نے تم کو ان کے سامنے سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور یقیناً معاف کر دیا اس نے تمہیں اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ اب دیکھیے اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم نے اختلاف کیا، تم وہ دیکھ رہے تھے جو تمہارا جی چاہتا تھا، تو یہ اس درہ پہ جن لوگوں کو بٹھایا تھا نا تو ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ دیکھ رہے تھے ان کو وہی بات میں نے جیسے پہلے بتائی، ان کا مقصد نہیں تھا، وہ جو مال غنیمت تھا اس کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیے اصل مقصد کیا تھا، بات یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوگی نا ان سے، تو وہ جو نافرمانی تھی دیکھیے اس کی کتنی بڑی سزا ملی کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست کا اس وقت سامنا کرنا پڑا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پھر معاف کر دیا کیونکہ تھے تو وہ مومن ہی نا۔ لیکن دیکھیے ایک فرقہ، بلکہ یہاں پہ بہت بڑی بات آتی ہے جنگ احد کے بارے میں جب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ میری طرف آؤ، لوگ بھاگ گئے تھے کیونکہ اتنی بھگدڑ مچ گئی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اچانک پیچھے سے جو خالد بن ولید اور ابو سفیان نے حملہ کیا تھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارے تھے تو لوگ بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے وہ غلطی بھی ہوئی ان کا مقصد یہ نہیں تھا تو اللہ نے معاف کر دی۔ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دے دی، لیکن ایک فرقہ جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ صحابہ کے نام لے کے کہ فلاں بھاگ گیا تھا فلاں بھاگ گیا تھا اس وقت، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے قرآن میں بشارت کتنی بڑی دے دی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دور بھاگ جاتے تھے اور نہ پھر کر دیکھتے تھے کسی کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، تو پہنچایا اس نے تم کو غم پر غم تاکہ نہ ہو تم غمگین اس پر جو جاتا رہا تم سے اور نہ وہ مصیبت جو آ پڑی تم پر، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، وہی والی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تھے اور وہ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، اور اسی وقت یہ نیوز بھی انہوں نے کسی نے ایک دم سے آؤٹ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے، اور ایک دم سے اور بھی لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نازل فرمائی اس نے تم پر غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، اونگ جو طاری ہوئی ایک جماعت پر تم میں سے، اور ایک جماعت کے فکر پڑی تھی جن کو اپنی جانوں کی گمان کرتے تھے وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان دور جاہلیت کے، کہتے تھے کیا ہمارا ہے اس معاملے میں اختیار کچھ بھی، کہہ دو کہ بے شک اختیار سب کا سب اللہ کا ہے، مخفی رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں تم پر، کہتے تھے کہ اگر ہوتا ہمارے اختیار میں کچھ حصہ تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں، کہہ دو کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے، وہ لوگ لکھا تھا جن کی تقدیروں میں قتل ہونا اپنی قتل گاہ کی طرف، اور تاکہ آزمائے اللہ ان کو جو تمہارے سینوں میں ہے اور صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب دلوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا کہ جب یہ ایسی حالت ہو گئی ایک دم سے جب پیچھے سے حملہ کیا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ ہمیں فتح ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 3,000 جو فرشتے ہیں وہ ہماری مدد کو آئیں گے، تو پھر ایسا کیسا ہو گیا، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے حملہ کرتے تو ہماری تو کسی نے بات نہیں سنی، تو ان کے دل میں ایسے خیالات آ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ اگر تم گھر میں بھی بیٹھے رہتے، اگر تمہارا موت کا وقت آتا تو تم نے تب بھی تمہاری جان نہیں بچتی تھی۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ جان تو جان ہی جانی ہے، یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایک اور درجہ دے رہے ہیں، تمہیں شہادت کا درجہ مل جائے گا تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے دل میں جو خیال آیا تھا اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے جس دن باہم ٹکرا گئی تھی دو فوجیں، در حقیقت پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بسبب بعض ان اعمال کے جو انہوں نے کیے تھے۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری آیات کن کے بارے میں ہیں؟ صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ اکبر، جو اس زمانے کے وہ لوگ، ایک تو صحابہ تھے، ایک وہ لوگ جو منافقین تھے نا وہ تو نکل گئے تھے نا عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیٹ پھیر کر نکل گئے تھے بلکہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ لوگ جو بےچارے ان کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں تو کچھ ایک دو قبیلہ تھا جن کے دل میں یہ آیا کہ ہم بھی چلے جائیں کہیں ہم مارے نہ جائیں گے، تو اس طرح کے خیال آگے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے
बस सबब इसके कि अमाल किए थे जो उन्होंने उसी की कमाई थी, और यकीनन माफ कर दिया अल्लाह ने उन्हें। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बशारत दे रहे हैं कि उनको माफ कर दिया अल्लाह ने, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बुर्दबार है। क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ना नियतें देखते हैं, उनकी नियत ऐसी नहीं थी, वो घबरा गए थे, वो सारा का सारा सिनेरियो ऐसा होता ना। अब आप देखिए, आप कोई एक नए काम करने जा रहे हैं, आप सारे को साथ चले हैं कि चलो जी मैं भी ये करता हूँ, आप देखें वहां तो कितने लोग उठ के चले गए, वो कहते हैं नहीं जी इस काम में तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, तो हिम्मत ऐसी हो जाती है ना। लेकिन जहाँ पे सारों में एक जोश एक जज्बा होता है, तो वो हर बंदा उसकी तरफ फिर काम करना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ना हो ना उन लोगों की तरह जिन्होंने कुफर किया और कहते हैं अपने भाई बंदों के बारे में जब वो सफर करते हैं जमीन में या हो वो जहाद में, कि अगर होते हमारे पास तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते। अब ये जो पीछे रह गए थे ना मदीना में, जो मुनाफिक थे, अब वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया जब देखा ना कि ओहद में इतनी जानों का नुकसान हुआ, तो उन्होंने बैठ के ये कहना शुरू कर दिया, देखा अगर ये भी हमारी तरह ना जाते या वापस आ जाते तो इनकी जानें बच जाती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात यहाँ पे कहते हैं कि अगर होते हमारे पास तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते। ये इसलिए कि बना दिए अल्लाह इनको हसरत इनके दिलों में, और अल्लाह जिंदगी अता करता है और मौत भी अल्लाह ही देता है, और अल्लाह उसको जो तुम करते हो देख रहा है। और अगर कत्ल किए जाओ तुम सब अल्लाह की राह में या मर जाओ तो मगफरत अल्लाह की तरफ से। मतलब ये अगर तुम जंग की हालत में हो, तुम वहां पे शहीद होते हो या तुम घरों में मर जाते हो, तो सबके सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो मगफरत तो अल्लाह ही की तरफ से है और रहमत भी अल्लाह की तरफ से है, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल किए जाओ तो जरूर अल्लाह के हुजूर इकट्ठे किए जाओगे। कि तुम अगर घरों में बैठे हो तो तुम सोच रहे हो कि क्या तुमने आखिरत में नहीं जाना अल्लाह के सामने, हिसाब तो आखिर में ही होगा ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाओगे तो जो शहादत का दर्जा पा जाएगा वो तो जन्नतों में चला जाएगा। अब ये आया जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि बस बवजह मेहरबानी अल्लाह की तरफ से तुम नरम मिजाज हो उनके लिए, और अगर होते तुम बदमजाज सख्त दिल तो जरूर ये मुंतशिर हो जाते तुम्हारे इर्द गिर्द से। सो माफ कर दो उनको और मगफरत मांगो उनके लिए, और मशवरा लिया करो इनसे मामले में। फिर जब पुख्ता इरादा कर लो तो तवक्कल रखो अल्लाह से, बेशक अल्लाह महबूब रखता है तवक्कल करने वालों को। अब देखिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो वापस चले गए थे अब्दुल्ला बिन उबी के साथ, अपने आप को तो मुसलमान कहते थे, तो तुम अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको नरम मिजाज ना बनाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क तो कैसा था कि वो इतनी मोहब्बत करते थे लोगों से, तो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द ना रहते, लोग तुमसे दूर हो जाते। तो तुम उनको माफ कर दो, अगर वो वापस भी ऐसे आ गए हैं तो तुम उनको माफ कर दो, और ना सिर्फ माफ करो बल्कि उनसे मशवरे भी लो वापस। और ये देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह तो नहीं कोई गालिब आने वाला तुम पर, और अगर वो छोड़ दे तुम्हें तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा उसके सिवा, और अल्लाह ही है जिस पर तुमको तवक्कल करना है ए ईमान वालों। अब देखिए कितना बड़ा सबक है ना कि हम कोई भी काम करते हुए अगर हमें ये हो कि अगर फलां ने मेरी मदद ना की, अगर ये ना हुआ तो बस मेरी तो जिंदगी में पता नहीं क्या हो जाएगा, ये याद रख लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद नहीं होगी तो आपके लिए पूरी दुनिया पूरी कायनात भी आपकी अगर साथ हो जाएगी तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। और अगर अल्लाह चाहे तो पूरा जहान आपका दुश्मन हो जाए तो फिर भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इस आया में जो एक बात बताई जा रही है कि माले गनीमत जो था उसमें एक आदमी ने ये कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसने थोड़ी सी ऐसी बात कर दी कि वो एक चादर की बात थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया, तो उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि नहीं है ये शान नबी की वो खयानत करे, और जो कोई खयानत करे हाजिर होगा वो साथ इस खयानत के क़यामत के दिन फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को इसका जो उसने कमाया, और उसके साथ नहीं जुल्म किया जाएगा। अल्लाह पर आप देखिए खयानत जो भी अगर कोई किसी की इतनी सी चीज भी, अब तो वो सारे बोझ उठाए हुए क़यामत के रोज अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होना होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर क्या वो जो ताबे हुआ अल्लाह की खुशनुदी का मानिंद है उसके जो लौटा अल्लाह के गुस्से के साथ, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा है ठिकाना। फिर यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो है मुख्तलिफ दर्जात के अल्लाह के नजदीक, इसलिए कि जन्नत के अंदर भी दर्जात होंगे ना, जैसे दोज़ख में भी दर्जे हैं। जैसे हम कहते हैं कि मुनाफिक जो है वो दोज़ख के आखिरी दर्जे में होंगे जिसको दर्द कहते हैं, और वो ऐसा दर्जा है कि जिससे दोज़ख भी पनाह मांगती है। इसी तरह से जन्नत के भी दर्जे होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो है मुख्तलिफ दर्जात के अल्लाह के नजदीक, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ अमाल वो करते हैं। और अब आया नंबर 164 में अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद बताते हुए फरमाते हैं कि यकीनन एहसान किया है अल्लाह ने मोमिनों पर,
مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا کہ جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو آیات، نمبر 1 ان کو آیات، وہی جب آتی ہے آیات پڑھ کے سناتا ہے، نمبر 2 پاک کرتا ہے ان کو، نمبر 3 یہ کہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ اور اب آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہ جب واقع ہوئی تم پر مصیبت جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی ان کو، اس سے دگنی کون سی مصیبت تھی کہ جنگ بدر میں انہوں نے جب ان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، تم کہنے لگے کہاں سے آ پڑی یہ، کہہ دو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے۔ اللہ اکبر، کہ کیا اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر میں تم نے ان کو بھی تو ایسی تکلیف دی تھی، آج اگر دشمنوں نے تمہیں بھی تکلیف دی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے اوپر تکلیف کیسے آئی ہے، تو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی نا وہاں پہ جو درہ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اب ذرا غور کیجئے، اس پورے قصے میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسا غضب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایک حکم، جسٹ ون حکم انہوں نے نہیں مانا تھا، تو کس طرح سے مانا کیا تھا کہ مطلب وہ غلطی سے انہوں نے سوچا بیچاروں نے کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم مال غنیمت میں ان کو مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کسی بھی حالت میں یہاں سے نہیں اترو گے، تو ان کو کتنی بڑی سزا تھی اس کی بات کی۔ تو ہمیں دیکھیں کہ ہم کتنے آرام سے کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ خلش بھی نہیں آتی اس کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہاں پہ فرماتے ہیں اور جو مصیبت پڑی تم پر، اب غور کیجئے کہ جو مصیبت پڑی تم پر اس دن جب ٹکرائیں دو فوجیں تم، تو واقعہ ہوئی وہ حکم سے اللہ کے، اور تاکہ وہ معلوم کر لے کہ کون ان میں مومن ہے، کہ کون ان میں مومن مینز کہ پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننے والا، اور تاکہ وہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی۔ تو کہا گیا تھا ان سے کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، کہنے لگے کہ اگر ہم کو خبر ہوتی جنگ کی تو ضرور چلتے ہم تمہارے ساتھ، وہ ہو گئے تھے کفر کے اس دن زیادہ قریب بنسبت اپنے ایمان کے، کہتے ہیں وہ باتیں اپنے منہ سے جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جبکہ خود بیٹھے رہتے کہ اگر مانتے وہ ہماری بات تو نہ قتل ہوتے، کہہ دو تو ٹال دو اپنی جانوں پر سے موت کو اگر ہو تم سچے، اور نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور وہ اپنے رب کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، خوش ہیں اس سے جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان کی نسبت نہیں جو ملے ابھی ان سے ان کے پچھلوں میں سے، کہ نہ کچھ خوف ہے ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں جو آخر میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی محبت میں پیش کر دے، اس سے بڑا نذرانہ اور کیا ہوگا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہم سوچیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی دے دی، تو جو اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کتنی عزت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش ہو رہے ہیں وہ انعام پر اللہ کے اور فضل پر اللہ کے، اور یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا حکم کو اللہ کے اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ جو پہنچا انہیں زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ اب دیکھیں غلطی تو کچھ کے لوگوں کی تھی نا، لیکن اس کی وجہ سے اگر دوسروں کو زخم بھی پہنچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، کہ ان کی نیکی اور ان کا تقوی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا جن سے لوگوں نے کہ بلا شبہ بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، تو ڈرو ان سے، تو اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان، اور کہنے لگے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ لوٹے نعمت کے ساتھ اللہ کی اور اس کے فضل سے، اور نہ پہنچا انہیں کوئی ضرر، اور تابع رہے وہ اللہ کی خوشنودی کے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اب آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ تھا تم کو شیطان کے خوف دلا رہا تھا اپنے دوستوں سے، تو مت ڈرنا تم ان سے اور ڈرتے رہنا مجھ سے اگر تم مومن ہو، اور نہ غمگین کر دے تم کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکتے اللہ کا کچھ بھی، چاہتا ہے اللہ کہ نہ رکھے ان کا کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خریدا
عقیدہ کفر کو ایمان کے بدلے ہرگز نہیں بگاڑ سکتے وہ اللہ کا کچھ بھی، اور ان کو عذاب ہوگا دکھ دینے والا۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ جو مہلت دیے جاتے ہیں ہم ان کو تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، در حقیقت مہلت دیتے ہیں ہم ان کو تاکہ وہ بڑھ جائے گناہوں میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ذلت والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کے تو کاروبار، ان کی اولادیں ایسی تو ان کا ایسا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے تم امپریس نہیں ہونا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مہلت دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں جو ان کا اپنے کفر میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو سزا دیں گے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ اکبر کہ پھر وہاں پہ ان کا کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال میں ہو تم جس میں یہاں تک کہ نہ الگ کر دے وہ ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کہ بتا دے تم کو غائب، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو اور تقوی اختیار کرو تو ہے تمہارے لیے اجر عظیم۔ یہاں پہ جو غائب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا غائب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسولوں کو غائب کا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں رسولوں کو غائب کا علم دے دیتے ہیں۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے؟ اپنا ہر چیز آپ دیکھیے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا اس میں جس کا حق ہے جتنا اس کو وہ دے دیں، جیسے غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہماری تو ضرورتیں اتنی ہیں بڑھاپے میں کام آئے گا، تو جو بخیل ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن بہت برے حال میں ہوگا، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، عنقریب توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اس کا جو بخل کرتے ہیں، جس میں قیامت کے دن اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں و زمینوں کی، اور اللہ کے لیے ہے جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے خوب خبر رکھتا ہے۔ بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا، کہا جنہوں نے یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں مذاق اڑاتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے دین کو ضرورت ہے اس کو دینے کے لیے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا اللہ جو ہے نا وہ فقیر ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب لکھ لیں گے ہم ان کے لیے انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کہا، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کا نہ حق، اور کہیں گے ہم کہ چکھو اب یہ عذاب و سخت جلن والی آگ کا۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو بھیجا آگے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ نے عہد کیا ہے ہم سے کہ نہ ایمان لائے ہم کسی رسول پر جب تک کہ نہ لے آئے وہ ہمارے پاس ایسی قربانی کہ کھا جائے جس کو آگ، کہہ دو یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور وہ بھی جو تم نے کہا ہے، تو کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے؟ کیونکہ پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب قصہ پڑھا تھا کہ ان کے دو بیٹے تھے جن کے آپس میں لڑائی ہوئی تھی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرتے تھے تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرو اور پہاڑ پہ چھوڑو یا کسی اونچی جگہ پہ، تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی جو اس کو جو قبول کی جاتی تھی نا اس قربانی کو قبول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ اٹھا کے لے جاتی تھی، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اب وہ چیز نہیں ہے، ورنہ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور سامنے چیز رکھی، آسمان سے بجلی آئی اور اس کو ایک چیز کو اٹھا کے لے گی، تو دوسرے کو تو پتہ چل گیا نا سب کے سامنے۔ اب یہی بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بھی ہمیں ایسی نشانی دکھائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سچے ہو تو تم پھر ٹھیک ہے، پہلے نبیوں نے بھی تمہارے پاس اتنی نشانیاں لے کے آئے تھے تو تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر جھٹلایا ہے انہیں تم نے تو یقیناً جھٹلایا گیا تھا رسولوں کو تم سے پہلے جو آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے موت کا، اور بے شک پورے کے پورے دیے جائیں گے جو تمہارے اجر قیامت کے دن۔ پھر جو بچا لیا گیا آگ سے
سے اور दाखिल किया गया जन्नत में तो यकीनन होगा वो कामयाब और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर समान धोखे का। देखिए हम कितनी आसानी से लोग कह देते हैं ना कि कोई बात नहीं, क़यामत के दिन अगर थोड़ी सी सजा मिलेगी उसके बाद तो आखिर सारे मुसलमानों ने जन्नत में चले जाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि असल कामयाबी यही है कि जो दोज़ख की आग से बचा के जन्नत में चला गया। और अल्लाह ना करे हमें इतनी हिम्मत कहाँ कि हम, अल्लाह ना करे कि इतनी सी आग बर्दाश्त नहीं करते कि हम थोड़े दिन का अजाब लेके भी जन्नत में चले जाएं। हमें ये चीज सोचनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आयत नंबर 186 में अब गौर से सुनिएगा इस आयत को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जरूर आजमाए जाओगे तुम अपने मालों से, अपनी जानों से, और तुम जरूर सुनोगे उन लोगों से जिन्हें दी गई थी किताब तुमसे कब, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, इज़ा की बातें बहुत सी। और अगर तुमने सब्र किया और तकवा इख्तियार किया तो यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत के कामों में से है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश तो आएगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया था कि बेशयइन, थोड़ी, कुछ जानों में से थोड़ा, आपके माल में से थोड़ा, आपकी बीमारी में से, सेहत में से थोड़ा लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश आएगी। लोगों की बातें भी तुम पे आएंगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, तुम्हारा सब्र देखेंगे। अब ये नहीं कि शुरू में वाह वेला मचा लिया, चीखो पुकार कर लिया, जब सब कुछ कर लिया तो फिर कहा कि अब मैं सब्र करती हूँ, वो सब्र की बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब लिया अल्लाह ने अहद उन लोगों से जिन्हें दी गई थी किताब कि तुम जरूर बयान करते रहोगे इससे लोगों से और नहीं छुपाओगे इसे, बस फेंक दिया उन्होंने इसे पसे पुश्त और बेच डाला इसे थोड़ी कीमत पर, सो बुरा है जो कुछ सौदा किया उन्होंने। और अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब से लिया था, तो क्या हमसे अहद नहीं लिया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हमने कहा था ना कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यही है वो आयत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे उनको कहा था ना, हमें भी ऐसे कहा था, और उन्होंने भी फेंक दिया अपने पुश्तों के पीछे, और हमने भी फेंक दिया। इल्ला माशाल्लाह जो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग देखें दुनिया की जिंदगियों में इतने मसरूफ कि हमें वक्त ही नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बहुत बुरा सौदा किया उन्होंने। ना ख्याल करना तुम कि वो लोग जो खुश होते हैं इस पर जो उन्होंने किया और चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए इस पर जो उन्होंने किया है, तो ना ख्याल करना तुम उनके लिए कि उन्हें छुटकारा है अजाब का, क्योंकि उन्हें अजाब है दर्दनाक। क्योंकि अक्सर लोग होता है कि छोटी सी काम करके फिर तारीफें कराना कि लोगों को पता चले कि मैंने ये काम किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें उसका अजर मिल गया दुनिया में। तुमने जो कुछ किया, तुमने तारीफ के लिए किया, तारीफ मिल गई तुम्हें। तुमने जो मस्जिद बनाई, वाह वाह तुमने करवा ली और वो तुम्हें मिल गई। तुमने किसी का घर में जाके कोई ग्रोसरी डाल दी तो तुमने वाह वाह चारों से करा दी, तो तुम्हें तो मिल गई थी। तो अब जो दुनिया में तुम्हें मिल गया तो आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। ये बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हम लोग इतना ऊपर से ले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि नेकी वो है जो तुम क़यामत के दिन आखिरत तक लेके जाओ। हम आखिरत तक कैसे लेके जाएंगे? हम तो यहीं पे दिखावा करके, शोबाजी करके, जितला के उसको यहीं पे जाया कर देते हैं, लेकिन आखिरत तक जो नेकी पहुंचेगी उसी का तो अजर मिलेगा ना हम लोगों को। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ही की बादशाही है आसमानों और जमीनों की और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक पैदाइश में आसमान और जमीन की और बदल कर आने में रात और दिन की बड़ी निशानियां अक्ल वालों के लिए। और अब इस आयत को गौर से सुनिएगा कि वो लोग जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर, और गौर करते हैं पैदाइश में आसमान और जमीन की, और कहते क्या है कि हमारे रब नहीं पैदा किया तूने, ये सब कुछ बेमकसद, तू पाक है, सो बचा ले हमें अजाब से दोज़ख के। अल्लाह अकबर। अब देखिए रमजान का महीना है ना, तो याद कर लीजिए ये बात हो रही है जो लोग तस्बीह बयान करते रहते हैं, सोते बैठते उठते जागते, और करवटों पे, उनके बिस्तरों पे उनकी करवटें नहीं रुकती हैं कि वो उठ उठ कर अल्लाह की इबादत करते हैं। वो लोग दुआएं क्या करते हैं कि हमारे रब बेशक जिसको डाला तूने दोज़ख में तो यकीनन रुसवा कर दिया उसे तूने, और नहीं होगा जालिमों का कोई भी मददगार। और ये इतनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं कि रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमनू बिरब्बिकुम फामन्ना रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना माल अबरार, कि ए हमारे रब बेशक हमने सुना एक पुकारने वाले की पुकार को कि वो पुकार रहा था कि ईमान ले आ, और ईमान लाओ
اپنے رب پر تو ہم ایمان لے آئے ہمارے رب پر، سو معاف فرما دے ہمیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور دور کر دے ہم سے برائیوں کو، اور موت دے دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اے ہمارے رب، اور عطا فرما ہمیں وہ جس کا وعدہ کیا تھا تو نے ہم سے اور ہمارے رسولوں کے واسطے سے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس قبول کر لی دعا ان کی ان کے رب نے، بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور جنگ کی انہوں نے اور قتل کیے گئے، اور ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں اور ضرور داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں، اور جس میں بہ رہی ہیں نہریں، اجر اللہ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑا عمدہ اجر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ڈالے دھوکے میں تم کو گھومنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ہے ان کا دوزخ میں، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ دیکھیں ہم کبھی کسی کو دیکھ کے بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اتنی سیریں کرتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت دھوکے میں آنا ان سے، تھوڑا فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، پھر ٹھکانہ ہے ان کا دوزخ اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ ان میں، مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے وہ نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور وہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے اجر ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 200 میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ثابت قدم رہو اور استقامت اختیار کرو اور کمر بستہ رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پہ سورۃ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں، جو سبق ہمیں اس سورہ سے ملے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کو جاری و ساری کر دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، ہمارا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے نام سے پوری سورہ دے دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیے ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وہ ہستی کے سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کے واسطے سے اور رشتوں سے، بے شک اللہ ہے جو تم پر نگہبان ہے۔ اور حوالے کر دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال سے، اور نہ ملا کر کھا جاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، یقیناً یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ یتیموں کے مال کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں، یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا مال، فار ایگزامپل کسی کی ڈیتھ ہو گئی، چچا تھے اور تایا تھے، اور ایک فار ایگزامپل چچا کی ڈیتھ ہوگی اور تایا نے کیا سمجھا کہ اب تو یہ یتیم بچے ہیں، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتا چلے گا، تو اچھی چیزیں وہ اپنی طرف لے جائے اور خود رکھ لے اور بری چیزیں ان کو دے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ حوالے کر دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال کے ساتھ، اور نہ ملا کر کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، کہ اگر آپ تم اس کے ذمہ دار ہو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا وارث بنا دیا ہے، تو تم ایسا نہ کرنا کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے جلدی جلدی ختم کرو، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس سے پہلے ہی تم ان کا مال ختم کر دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو خوف ہو کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو نکاح کر لو ان سے جو پسند ہو تم کو ان کے سوا۔ اور اب سورۃ النساء نمبر 3 کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے، کیونکہ اکثر اسی بات پہ پورا قرآن چھوڑ کے اس بات پہ بحث ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام میں دیکھیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو کس شرط پہ اجازت ہے؟ آج آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیونکہ یہ یتیم بچیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس کے تم سرپرست بنتے ہو، تو ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ بعض دفعہ کیونکہ ان کے پاس اگر مال ہے اور اپنے نکمے بچے کی شادی صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے مال اس کو مل جائے گا تو تم کر دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ اگر تم کو یہ خوف ہو کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو نکاح کر لو ان میں سے جو تمہیں پسند ہے ان کے سوا، مطلب ان یتیم بچیوں
بچوں کے سوا تم باہر کہیں بھی انہوں نے کہا کر لو، عورتیں 2 2 3 3 یا 4 4. یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے، لیکن اگلی آیت بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نا انصاف کر سکو گے تو بس ایک، یہ ایک کا ورڈ جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر لے کہ بس ایک، یا وہ جس کے تم مالک ہو، جس کے مالک ہو مینس کہ وہ جو لونڈیاں تھی ان کے بارے میں ہے، یا وہ خریدی ہوئی عورت جو ان کی لونڈیاں ہو جاتی ہیں نا جو جنگوں میں جیسے آتی تھی. تو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک کا لفظ استعمال کیا کہ وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ انصاف نہیں کر سکو گے اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ جھک پڑو نا انصافی کی طرف، اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، بس اگر وہ چھوڑ دے اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ بھی ان میں سے از خود تو کھا لیا کرو اس کو مزے سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مہر کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو جس کو مہر نہیں ملا نا یہ آیت اپنے میاں کو سنا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوراً مہر دے دو، اور اگر خوشی سے اپنی خوشی سے عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ میں اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیتی ہوں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب مت حوالے کرو کم عقلوں کو ان کے مال جسے بنایا اللہ نے تمہارے لیے سبب معیشت کا، اور کھلاتے رہو انہیں ان میں سے، اور پہناتے رہو انہیں اور کہتے رہو ان سے معقول بات. اور یہاں پہ دیکھیے جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی کے مال سے، اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے تو تم انہی کے مال میں سے ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کے کپڑوں کا بندوبست بھی کرو، ان کے رہن سہن کا بیسیکلی، اور ان کے ساتھ معقول بات کرو. کیونکہ یہ لوگ ایسے جن کا باپ نہیں ہوتا نا وہ بچے پہلے ہی سہمے ہوتے ہیں. تو معقول بات مینس کہ ایسے نہیں کہ تم چڑ جاؤ یا تمہیں یہ لگے کہ کیا مصیبت ہے میری اس ذمہ داری کی، مجھ پہ کیوں یہ ذمہ داری آ گئی ہے. ان سے نرم بات کرو. جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائے وہ عمر نکاح تک، پھر اگر دیکھو تم ان میں فہم تو دے ڈالو ان کو ان کے مال، اور نہ اڑا دینا اسے فضول خرچی اور جلدی میں کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں. اور جو ہو اسودہ حال تو وہ پرہیز کرے اپنے مال سے، اور جو ہو ضرورت مند تو چاہیے کہ اسے کھا لے مناسب طور پر. پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال تو گواہ کر لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. یہاں پہ دیکھیے ڈرنے کی بات یہ کہ اللہ حساب لے لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو یہ ڈر ہے کہ وہ پہلے ہی غریب ہے، ان کے اوپر پھر اپنے بچے نہیں پالے تو یتیموں کی بھی ذمہ داری آ گئی. تو اگر یتیم کا کوئی مال ہے تو پھر آپ ان کے خرچے کے لیے اگر استعمال کرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اگر جب تم ان کو دیکھو کہ وہ سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو ان کا مال ان کو اچھے طریقے سے واپس لوٹا دو اور اس میں ایک گواہ بنا لو. اب مردوں کے لیے حصہ، اب یہ وراثت کی بات آ رہی ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی رشتہ دار. یہ پہلے کی آیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا تھا اس میں یہ منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ قریبی رشتہ دار شروع میں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت صحابہ کی فیملی نہیں تھی. کوئی اسلام لے کے آیا تو ایک لڑکا تھا، کوئی خالی جیسے کوئی لڑکی تھی یا کسی کی فیملی نہیں تھی. لیکن جب ان کی فیملیز بن گئی، ان کے اپنے بچے ہو گئے، تو پھر اصول یہ ہو گیا کہ والدین کا ڈیفینیٹلی مال ہے، رشتہ داروں کے مال کا پھر ڈیفرنٹ اصول آ گیا تھا. شروع میں کیا تھا کہ عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا، لیکن انشاءاللہ جہاں پہ ڈیٹیل آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی. وراثت کا باقاعدہ ایک علم ہے، اور اگر بھی دیکھیں کہ اگر وراثت کے بارے میں تھوڑی سی بھی کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہے. اللہ نہ کرے آج اپنے ارد گرد دیکھیے کہ وہی ماں باپ جو کما کے ساری زندگی جمع کرتے ہیں اولاد کے لیے، وہی اولاد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے کہ جب وراثت کی باری آتی ہے تو وہی بہن بھائی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، دلوں میں اتنی دشمنیاں اور اتنی رنجشیں آ جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تھوڑا ہو اس میں یا بہت زیادہ ہو، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے. اور جب آ جائے میراث کی تقسیم کا وقت، قریبی رشتہ دار اور یتیم و نادار تو دے دو ان کو ان میں سے کچھ، اور کہو ان کو معقول بات. اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے بعد اولاد ناتوان تو ان کو خوف ہو اس کی نسبت، بس چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے، اور چاہیے کہ وہ بات کہیں درست. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی انسان کو یہ سمجھا رہے کہ تم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ کل کو تم ایسے ہو جاتے ہو، تمہاری چھوٹے بچے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ لوگ کیا سلوک کریں گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو وہی سلوک تم یتیم بچوں کے ساتھ کرو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ناجائز طور پر، در حقیقت وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ان قریب داخل ہو جائیں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ اولاد کے بارے میں،
مرد کا حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے حصے میں. پھر اگر وہ عورتیں ہی 2 سے زیادہ تو ان کا ہے 2/3 جو چھوڑا ترکے میں، اور اگر ہو لڑکی ایک ہی تو اس کا ہے نصف، اور اگر میت کے ماں باپ کا ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ جو چھوڑا ترکے میں اگر ہو اس میت کی اولاد. اگر نہ ہو اس میت کی اولاد اور اس کے وارث ہوں اس کے ماں باپ تو اس کے ماں باپ کا 1/3 حصہ ہے. پھر اگر ہو اس میت کے بہن بھائی تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. پھر وصیت کی جو اس کی میت نے اور قرض ادا کرنے کے بعد یہ حصہ کیا جائے گا. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں معلوم تم کو کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ حصے اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اور تمہارے لیے نصف اس کا جو چھوڑا ترکے میں تمہاری بیویوں نے اگر نہ ہو ان کی اولاد. پھر اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارا حصہ 1/4 ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں انہوں نے بعد وصیت کے جو انہوں نے کی اور یا قرض کی ادائیگی کے. دیکھیں وراثت کی ساری تقسیم جو ہے نا وہ ان 2 چیزوں کے بعد ہوگی، جو وصیت انہوں نے کی، اور وصیت جو ہے نا وہ صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے. تو 1/3 کی جو وصیت کی پہلے وہ ادا کر دو، اور پھر اگر کسی کا قرض لیا ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد پھر وصیت کی تقسیم ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد. پھر اگر ہو تمہاری اولاد تو ان بیویوں کا 8واں حصہ ہے اس میں جو چھوڑا ترکے میں تم نے بعد وصیت کے جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد. اور اگر ہو ایسا مرد جس کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، یا ایسی عورت اور اس کا ہو 1 بھائی اور 1 بہن تو ہر ایک کا ان میں سے چھٹا حصہ ہے. اور اگر ہوں بھائی بہن 1 سے زیادہ تو وہ شریک ہوں گے 1/3 میں بعد وصیت کے جو اس نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد، بشرط کہ ایسی وصیت نہ ہو ضرر رساں. یہ فرمان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نہایت علم والا اور بردبار ہے. اب یہاں پہ دیکھیے وراثت کا جو اصول ہے نا وہ اگر آپ میری تفسیر کی کلاس میں آپ دیکھیں گے اسی سیم آیات کو وہاں سے جا کے دیکھیں، اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، یہاں پہ اتنی ڈیٹیل بتا نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وراثت کے بارے میں سارے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ ہے. کوئی اپنی مرضی سے وراثت تقسیم نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وراثت کو تقسیم کیا جائے، یہاں تک کہ مرنے والے کی ایک سوئی بھی اگر پیچھے ہے نا تو اس کو بھی برابر برابر تقسیم ہونا ہے. اتنی بڑی بات ہے اور اسی پہ ہی ہم سب سے زیادہ دھوکا کھا جاتے ہیں، اسی پہ ہم سب سے زیادہ لیک کر جاتے ہیں. اکثر لوگوں میں تو یہ بات ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ زبردستی یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لکھ دو کہ یہ تمہارے بھائی کا حصہ ہے. تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کل جا کے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو پیٹوں میں آگ بھرتے ہو اور دوزخ میں جاؤ گے، اور اگر تم وراثت میں کچھ ایسے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب کی خبر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدود ہے اللہ کی، اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں اللہ کی حدود کو جو اپنے طور پہ یہ سوچے کہ نہیں جی میرا خیال ہے کہ میں ایسے کر دوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وراثت کے قانون بڑے بینہ ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ لوگ جنہوں نے اس کے اندر باقاعدہ علم لیا ہوا ہے ان سے یہ پوچھے، کیونکہ ہر گھر میں یہ معاملہ تو ہر گھر کا ہے، موت اور زندگی تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہن اکثر ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیچاری ڈر کے مارے نہیں بولتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، لیکن بھائیوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ پیسہ جو تم غلط طریقے سے اگر لیتے ہو، وراثت کا غلط طرح سے تقسیم کرتے ہو تو تم پیٹوں میں آگ بھرتے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود کو، وہ داخل ہوگا آگ میں اور ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وہ عذاب ہے اس کے لیے ذلت کا. اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں اور بدکاری کرتی ہیں ان کے بارے میں ایک اصول بتاتے ہیں، اور جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو شہادت لاؤ ان پہ 4 لوگوں کی اپنوں میں سے. پھر اگر وہ شہادت دے تو قید رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آ جائے ان پر موت یا پیدا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل. یہاں پہ دیکھیے کہ 4 گواہ، اگر کوئی خدا نخواستہ زنا کا کیس ہوتا ہے تو 4 گواہ کہاں سے لائیں گے، کیونکہ یہ تو چھپ کے کرنے والا عمل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی سزا اتنی بڑی ہے نا کہ جو اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو سٹون ٹو ڈیتھ، جیسے پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں، سٹون ٹو ڈیتھ کی سزا ہے. تو یہ سزا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی سے بدلہ لینے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیا کہ یہ عورت کو میں نے ایسے دیکھا ہے تو اس کو سزا مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کڑی شرط رکھی ہے کہ 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے، اور اگر
4 गवाह नहीं होते, एक गवाही देता है ना, तो उसको उसकी सजा मिलेगी कि वो हालांकि बेशक वो सच्चा हो, लेकिन 4 गवाहों की गवाही जरूरी है। लेकिन अगर 2 फॉर एग्जाम्पल आके लोग कहते हैं और 4 नहीं मिलते हैं, तो फिर सजा 2 को मिलेगी। ये इतना बड़ा असूल है, कभी आप पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के असूल कितने खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला के कानून है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर अगर वो शहादत दें तो कैद रखो उनको घरों में यहाँ तक कि आ जाए उन पर मौत, या पैदा कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई और सबील। और जो 2 मर्द इर्तिकाब करें बदकारी का तुम इससे, तो आजाद हो इन दोनों को। फिर अगर वो तौबा कर ले और इस्लाह कर दो तो पीछा छोड़ दो उनका, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। दर हकीकत तौबा की कबूलियत अल्लाह के जिम्मे है, उन लोगों के लिए जो कर बैठते हैं बुराई नदानी से, फिर तौबा कर लेते हैं जल्दी। सो ये लोग हैं तौबा कबूल करता है अल्लाह जिनकी, और है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। देखिए कितनी खूबसूरत आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े बड़े गुनाह के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। बस अल्लाह से तौफीक मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन हमें तौबा की तौफीक अता कर और हमें उसमें जमने की भी तौफीक अता कर। और नहीं है कबूलियत तौबा की उन लोगों के लिए जो करते हैं बुरे काम, यहाँ तक कि जब आ मौजूद हो उनमें से किसी को मौत तो कहने लगे कि यकीनन मैं तौबा करता हूँ। और अब यहाँ पे वो लोग जिनकी तौबा कबूल नहीं होती है वो कौन लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नहीं है कबूलियत तौबा की उन लोगों के लिए जो करते हैं बुरे काम, यहाँ तक कि जब आ मौजूद हो उनमें से किसी एक की मौत तो कहने लगे यकीनन मैं तौबा करता हूँ अब, और ना उन लोगों की जो मरते हैं जबकि वो होते हैं काफिर। यही लोग हैं तैयार कर रखी हमने जिनके लिए अल्लाह अकबर दर्दनाक अज़ाब। देखिए अगर कोई मौत का वक्त आ गया और अब उनको लगा कि ओहो अब तो मेरा जाने का वक्त है, उस वक्त तौबा करते हैं, तो उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं जायज तुम्हारे लिए कि वारिस बन जाओ औरतों के जबरदस्ती, और ना रोके रखो उन्हें कि ले लो कुछ इनसे जो कुछ दिया है तुमने उनको, मगर ये कि मुर्तकिब हों वो बदकारी के खुले तौर पर, और गुजर बसर करो उनके साथ अच्छी तरह। फिर अगर नापसंद हो वो तुमको तो मुमकिन है कि तुम नापसंद करो किसी चीज को, और अल्लाह पैदा कर दे इसमें कोई खैर कसीर। फिर देखिए कितना बड़ा असूल मिलता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जबरदस्ती तुम अपनी औरतों के वारिस ना बन बैठो, क्योंकि अगर तुम्हारी उनके साथ नहीं बनती है और तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए उनको अपने साथ रखते हो कि अगर मैंने इसको तलाक दी तो मैंने इसके नाम तो घर किया हुआ था, या मैंने मेहर की इतनी बड़ी बड़ी रकम लिखी हुई थी तो मैं इनको नहीं देना चाहता, तो इसलिए जबरदस्ती तुम उनको अपने पास रखते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे मना करते हैं। और दूसरा ये कि अगर तुम ये है कि औरत बदकारी करती है और तुम्हें पता चल जाता है, लिखे ना कि खुलेआम बदकारी करती है, तो तब ये है कि अगर तुमने मेहर उसके जो भी तुमने उनको चीज दी है तुम अगर नहीं वापस देते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये एक रास्ता है। लेकिन ये रास्ता अपनाने के लिए तुम जानबूझ के औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को दोज़ख में फेंकेंगे। और अब ये आयत भी बहुत गौर से सुनने वाली है हर उस आदमी के लिए जब वो दूसरी शादी करते हैं किसी भी रीजन से, और वो पहली औरत के साथ जो सलूक करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना खूबसूरत उसूल बता रहे हैं कि अगर इरादा करो तुम बदलने का एक बीवी की जगह दूसरी बीवी, और दे चुके हो तुम उनमें से एक को ढेर सा माल, तो ना वापस लो उनमें से कुछ भी, तो क्या वापस लोगे तुम उसे बुहतान लगाकर या गुनाह करके? कि तुम अपनी बीवी पर झूठा इल्जाम लगा के बदकारी का तो तुम अपने पैसा बचाना चाहते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और क्यों कर वापस ले सकते हो तुम मुझसे जबकि तुम सोहबत कर चुके हो एक दूसरे के साथ, और वो ले चुकी है तुमसे अहद पुख्ता। और ना निकाह करो तुम इनसे, निकाह कर चुके हो तुम्हारे बाप जिन औरतों से, मगर जो हो चुका पहले यकीनन ये थी खुली बेहयाई और काबिल नफरत बात, और बहुत ही बुरी रात थी। क्योंकि पहले क्या था कि मुश्रिकीन मक्का में इस्लाम लाने से पहले ये होता था कि जो सुतेली माँ थी उससे अगर उनका बाप फौत हो जाता था तो वो अपनी माँ से निकाह कर लेते थे, तो ये एक रस्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हराम कर दिए हैं हमने तुम पर तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियां, तुम्हारी खालाएं, और बेटियां भाई की और बेटियां बहन की, और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी बहनें दूध शरीक, और माएं तुम्हारी बीवियों की, और तुम्हारी वो लड़कियां जो तुम्हारे घरों में है उन औरतों से वो कि तुम खिलवत कर चुके हो जिनके साथ, फिर अगर ना खिलवत की हो तुमने उनके साथ तो नहीं कुछ गुनाह तुम पर। और औरतें तुम्हारे उन बेटों की जो तुम्हारी पुश्त में से हैं, और ये कि इकट्ठा ना रखो दो बहनों को मगर वो जो पहले हो चुका, बेशक
अल्लाह है माफ फरमाने वाला और बहुत रहम करने वाला। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी डिटेल में वो सारे रिश्ते बता दिए कि वो रिश्ते जिनसे निकाह नहीं कर सकते। और अब हमारा 4th पारा यहाँ पे खत्म होता है और आज हमने इतनी खूबसूरत बातें सीखी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सीनों को खोल दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अकल अता करे ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करें। और अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि विरासत के जो हमने कानून पढ़े हैं उन पर भी हम अमल करने वाले बन जाएं। और इंशाल्लाह अगले पारे में, कल हम 5th पारा करेंगे, हम देखेंगे कि शादीशुदा औरतों के बारे में क्या अहकामात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस मुबारक महीने की बरकतें, रहमतें हम पे नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।